आज के सत्र में हम बेसिकली बात ये करेंगे कि ये जो पूरी प्रकृति है इसका आरंभ कैसे होता है, इसके कारक तत्व क्या हैं और हमारा ओरिजिन कहाँ से आता है। तो समय की बहुत कमी है, समय की कमी हमारे पास भी है, हमारे पास भी 1 ही घंटे का समय है इसको समझने के लिए। और ऐसी समय की कमी शुकदेव महाराज के पास भी थी, क्योंकि परीक्षित महाराज के पास केवल 7 डेज़ का समय था और उन्हें सब कुछ बात करनी थी। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि जब 7 ही दिन थे शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के पास और दोनों रसिक भक्त हैं, तो ये क्या लेके बैठ गए वो। जब उन्हें पता है कि अभी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, तो क्यों ना कुछ दशम स्कंद की भगवान की लीला की चर्चा करते। ऐसा क्यों किया उन्होंने कि ये प्रश्न पूछा कि ये संसार कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। और जबकि वो खुद गुरुकुल में पढ़े हैं तो उन्हें पता है कि इसका आंसर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, 1-2 लाइन का आंसर तो नहीं होने वाला है। और फिर वो 6 प्रश्न पूछते हैं, वो एक प्रश्न भी नहीं। तो ऐसा क्यों करते हैं वो? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान कितने महान हैं और ये संसार कितना विस्तृत है, इसको जाने बिना अगर हम भगवान की लीला में प्रवेश करेंगे तो हम भगवान को बहुत चीपली ले लेंगे। हमको लगेगा कि भगवान की लीला जो है वो क्या है, ऐसी लीला तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसी लीला तो मेरे साथ भी होती है, ऐसी घटनाएं तो मेरे साथ भी होती हैं। तो इसलिए भगवान की स्वीटनेस को कब समझना है, हम बार बार बात करते हैं जब भगवान की ग्रेटनेस को हम समझ जाएं। और इसीलिए भागवतम के 9 स्कंद हैं। 9 स्कंद से हमको भगवान की ग्रेटनेस ही समझनी है, ताकि जब हम भगवान की लीला में प्रवेश करें तो हमसे कोई अपराध ना हो जाए, हमारा ये भाव ना आ जाए कि भगवान तो मेरे जैसे हैं या मेरे और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और ये हमारी जो टेंडेंसी है, ये डिस्टर्बिंग टेंडेंसी ना हो, इसीलिए परीक्षित महाराज एक्चुअली ये सारे प्रश्न हमारे लिए पूछ रहे हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए। और जब कोई सिंसियर सोल जैसे शुकदेव महाराज हैं जब उत्तर देते हैं इन प्रश्नों का, तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो ऐसा हो गया जैसे किसी को इंट्रावीनस इंजेक्शन दे दिया किसी ने। तो हम सब जानते हैं दवाइयाँ मुंह से खा सकते हैं और लगा सकते हैं किसी को दवा को, लेकिन सबसे जो इफ़ेक्टिव तरीका है दवाई खाने का वो क्या है कि सीधे हमारी वेन में इंट्रावीनस इंजेक्शन दे दिया जाए, आईवी दे दिया जाए, जिसको साधारणतः कहते हैं सलाइन चढ़ा दिया जाए या एंटीबायोटिक दे दी जाए इंजेक्शन के द्वारा। तो प्रभुपाद अपने परपट में कहते हैं कि भगवान की ये जो ग्रेटनेस की बात है, इसको समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि कोई सिंसियर डिवोटी जब हमें समझाता है, जिसकी खुद की कोई भौतिक इच्छा नहीं है, तो बोले ये ऐसे अंदर जाती है जैसे कोई आईवी इंजेक्शन जाता है। और महाराज परीक्षित जो है, उनका पूरा हृदय जो है भगवान पे केंद्रित है। उनको पता है कि अब उनके पास केवल 7 दिन है, इसीलिए तो वो अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपना समाज, अपना सारा राजसी ठाट बाट सब कुछ छोड़ के वो एक अकिंचन के भांति जो है वो गंगा के किनारे आके बैठे हुए। इसीलिए महाराज परीक्षित को कहा गया कि वो महामना है। तो वो साधारण मानव नहीं है। साधारण मानव से अपना घर नहीं छूट सकता, साधारण मानव से अपने अटैचमेंट नहीं छूट सकते। एक लेक्चर में प्रभुपाद कहते हैं कि साधारण व्यक्ति से कुछ नहीं छूट सकता। और अभी रिसेंटली मैंने प्रभुपाद का लेक्चर सुना, और जिस ग्रेविटी से उन्होंने ये बात कही कि साधारण व्यक्ति के लिए कुछ भी छोड़ पाना संभव नहीं, इसीलिए परीक्षित महाराज महामना है, महामानव है, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ सकते हैं। और वो, अगर आपने भगवत गीता पढ़ी हो तो द्वितीय अध्याय में भगवत गीता के एक शब्द आता है व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसायत्मिका बुद्धि का अर्थ होता है जिसका मन पूरी तरीके से एक जगह केंद्रित है, भगवान के चरणों में। तो महाराज परीक्षित न केवल महामानव हैं, वो व्यवसायत्मिका बुद्धि भी जो है वो धारण करते हैं। इसलिए उनका ध्यान कहीं नहीं अटकता, न वो धर्म में अटकते हैं, न वो अर्थ में अटकते हैं, न वो कर्म में अटकते हैं, न वो कर्म कांड में अटकते हैं। सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया है। तो ऐसा महामानव बनना सबके लिए संभव नहीं है। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम
प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो जो वासुदेव को सर्व माने ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है, और उसको भगवान स्वयं क्या संज्ञा देते हैं, उसको वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति महात्मा होता है। इसी प्रकार से परीक्षित महाराज महामानव है, महात्मा है, और वो बड़े दुर्लभ हैं। और उनके साथ में सुखदेव गोस्वामी जी भी अगर बैठे हों तो वो सुदुर्लभ का भी और दुर्लभ हो गया वो कॉम्बिनेशन, कि एक महामानव है जिसने सब कुछ छोड़ दिया है एक क्षण में, और एक महान इतना है वैरागी कि वो तो जब जन्म हुआ तभी सब कुछ छोड़ के चला गया था। तो ये दो लोग जो सब कुछ छोड़ चुके हैं और सब कुछ छोड़ने की प्रक्रिया में हैं, तो ऐसा क्या हो रहा है कि ये बैठ के अब संसार कैसे बना इसकी बात कर रहे हैं। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इनको क्या पड़ी है कि अब संसार कैसे बना। ये तो ऐसा हो गया कि सब कुछ छोड़ के हिमालय गए और वहाँ पे देख रहे हैं कि सिग्नल किधर से आएगा जियो का, मैगी कहाँ मिल जाएगी यहाँ पे। तो क्या ऐसा हो गया इनके साथ भी कि सब कुछ छोड़ने का सोचा, लेकिन आके बैठे तो दिमाग वहीं अटक गया भौतिक चीज़ों में? ऐसा नहीं है। आज हम यही समझेंगे कि क्यों हमको ये समझना है कि संसार कैसे बना, क्योंकि प्रश्न ये उठ सकता है कि इसको जानने से मेरी भक्ति में क्या असर पड़ेगा। तो आज हम ये भी बात करेंगे कि हमारी भक्ति में क्या असर पड़ेगा अगर हम जान लें कि संसार कैसे बना है। तो ये परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी का जो इंटरेक्शन है ये बड़ा अमेजिंग है, और आप देखेंगे कि हमेशा स्पेशली भागवतम के अंदर ये डायलॉग इन डायलॉग वाला कॉन्सेप्ट है। इसका अर्थ क्या हुआ, कोई भी अथॉरिटी से जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो ऐसा उत्तर देना आरंभ नहीं करता है कि मुझे ऐसा लगता है या मैं ऐसा सोचता हूँ। वो अथॉरिटी क्या करती है, वो अथॉरिटी कोई और डायलॉग को कोट करती है कि अच्छा आपने जो ये प्रश्न पूछा है यही प्रश्न तो पहले उन्होंने पूछा था उनसे और उन्होंने इसका ये उत्तर दिया था, और मैं आपको वो उत्तर सुनाता हूँ। अर्थात रेफरेंस के साथ बात हो रही है। जैसे कोई साइंटिफिक लिटरेचर लिखा जाता है तो हर लाइन पे आपको रेफरेंस देना पड़ता है कि ये लाइन आपने कहाँ से ली, इसका कोटेशन क्या है, किसने ये लाइन प्रूव की है, तब आप अपनी बात को रख पाते हैं। तो ये भागवतम बहुत साइंटिफिक लिटरेचर है। तो इसलिए जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि संसार कैसे बना, तो वो ये कोट करते हैं कि ये वाला जो प्रश्न आपने पूछा बड़ा अच्छा प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न तो एक बार ब्रह्मा जी से नारद मुनि ने पूछा था, और एक काम करता हूँ मैं आपको वो वाला संवाद सुनाता हूँ। अर्थात उन्होंने क्या कर दिया, नारद ब्रह्म संवाद पे क्लिक कर दिया कि ये अब एक नई विंडो खुल गई है और ये जो बात होगी ये मैं आपको सुनाऊंगा। तो बात क्या हो रही है, उसका रेफरेंस का कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये संसार कैसे बना। तो नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो उनके पिता हैं, तो उनसे कहते हैं कि आप तो सेल्फ सफिशिएंट हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, और मुझे लगता है कि आप सब कंट्रोलर हैं हर चीज़ के, आपसे सब कुछ बना है, मैंने ऐसा सुना है, आप सुप्रीम इंजीनियर हैं। तो मुझे लगता है कि आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हैं। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि ये नारद मुनि को ये नहीं पता है क्या कि संसार पूरा ब्रह्मांड के रचयिता एक्चुअली ब्रह्मा जी नहीं है, भगवान है, और नारद मुनि तो महान भक्त है, उनको ये बात नहीं पता है क्या? उन्होंने ये प्रश्न कैसे पूछ लिया अपने पिताजी से, और उन्होंने ये गलत धारणा क्यों बनाई? तो एक्चुअली नारद मुनि कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, हम भागवत में आगे भी देखेंगे, लेकिन उनका कारण ये नहीं है कि उनको नहीं पता है, उनका कारण ये है कि वो एक रेफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं कि लोग क्लैरिफाई हो जाए कि भगवान ही सुप्रीम मोस्ट है। तो जब वो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछते हैं तो उनका एम ये नहीं रहता है कि जो वो कह रहे हैं वो बात सही प्रूव हो जाए, उनका एम ये रहता है कि उनकी बात गलत प्रूव हो, ताकि भगवान सुप्रीम है ये अथॉरिटी जो है एस्टैब्लिश हो जाए। तो इसलिए हमने पिछले सत्र में देखा था कि ये पूरा संसार क्या है, केवल नाम का बना हुआ है, और हमने देखा था कि नाम जो है वो कुछ दिन नाम रहते हैं, कुछ दिन उनके जो गुण हैं वो रहते हैं, कुछ दिन उनके जो रूप हैं वो रहते हैं, फिर वो गुण रूप नाम सब बदल जाते हैं, वही मटेरियल इंग्रेडिएंट्स किसी और चीज़ का हिस्सा बन जाते हैं। तो वही मिट्टी है, उसी से कभी इंसान बन जाता है, कभी जानवर बन जाता है,
कभी कोई बिल्डिंग बन जाती है। तो वही एक इंग्रेडिएंट है, लेकिन वो अपना फॉर्म बदलता रहता है। तो इसलिए नारद मुनि, ब्रह्मा जी जो हम सबको लगता है हमारे भी क्रिएटर हैं, उनसे ये क्लैरिफाई कराना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा प्रश्न उनसे पूछते हैं। और भागवतम में कई बार आपको एक एनालॉजी मिलेगी, और वो एनालॉजी ये है कि जैसे कोई मकड़ी होती है, मकड़ी जाला कैसे बुनती है? मकड़ी जाला बुनती है अपने मुंह से, जो उसके सलाइवा निकलता है उससे, और वो एक बड़ा सा जाला बुन देती है। क्या मकड़ी उस जाले में कभी फंसती है? नहीं, वो आराम से पूरे जाले में घूम सकती है। उसी का क्रिएशन है। कोई और जीव जंतु आके जरूर उसमें फंस सकता है। और मकड़ी का जब हेतु वहाँ का पूरा हो जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो वापस उस जाले को खा लेती है, और वो उसकी बॉडी का अगेन हिस्सा बन जाता है। तो वो जाला कहाँ से आया था? मकड़ी के अंदर से आया था। कहाँ चला गया? मकड़ी के अंदर चला गया। तो सोर्स ओरिजिन कौन था? मकड़ी था। जब डिसअपियर हुआ तो कहाँ चला गया? मकड़ी के अंदर चला गया। तो इसी प्रकार से नारद मुनि कहते हैं कि ये पूरा संसार है, ब्रह्मा जी से आता है, कुछ समय रहता है, और फिर ब्रह्मा जी में समा जाता है। तो ऐसा होता है क्या? और ये क्या रियलिटी है? और ये क्या सही अंडरस्टैंडिंग है? इसको वो पूछते हैं। अब ये बात बड़ी गहरी बात है। अगर हम ऊपरी तौर पे देखें तो लगता है ठीक है, एक पिता और पुत्र की बातचीत हो रही है, और वो उनको लगता है, जैसे हर पुत्र को लगता है कि उसके पिता महान है, ऐसे नारद मुनि को भी लगता है कि ब्रह्मा जी महान है और सुप्रीम अथॉरिटी है, और सारा वैदिक नॉलेज उनसे आया है। वो एक और एनालॉजी समझाते हैं एक जगह कि जैसे आप अगर अपनी हथेली में, एक संस्कृत का अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे आपकी हथेली में अगर कोई एक आंवला ला के रख दे, तो उस आंवले के बारे में आप सब कुछ बता सकते हो, क्योंकि आपकी हथेली में रखा हुआ है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के बिल्कुल पास में पूरा क्रिएशन है, तो ब्रह्मा जी उसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी इसका क्रेडिट नहीं लेते। ब्रह्मा जी जब आरंभ करते हैं तो सबसे पहले वो यही क्लैरिफाई करते हैं कि नहीं नारद, आपको जो लगता है वो पूरी बात नहीं है। पूरी बात क्या है कि क्रिएशन दो हिस्से में होता है। एक को कहते हैं सर्ग, एक को कहते हैं विसर्ग। बोले सर्ग जो है वो प्राइमरी क्रिएशन है, इंग्रेडिएंट्स हैं क्रिएशन के, और विसर्ग जो है जिस फॉर्म में वो दिखाई दे रहा है अभी। सर्ग भगवान करते हैं अपने पुरुष अवतार के रूप में, और विसर्ग का कुछ हिस्सा मैं करता हूँ, लेकिन विसर्ग कैसे करना है उसकी जानकारी, उसका ज्ञान भी भगवान ही मुझे देते हैं। तो ब्रह्मा जी एक सिरे से ये क्लियर कर देते हैं कि मेरा न सर्ग में कोई रोल है और न विसर्ग केवल मुझ पे निर्भर है। तो सर्ग हो गया प्राइमरी फर्स्ट क्रिएशन। उसको अब हम एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आपको एक बिल्डिंग बनानी है, एक कमरा बनाना है कहीं पे। उस कमरे को बनाने के लिए आपको ईंट लगेगी, सीमेंट लगेगा, पानी लगेगा, कंक्रीट लगेगा, वर्कर्स लगेंगे। अब ये सब चीज़ें कहीं कहीं हैं अभी। ईंट कहीं रखी है, सीमेंट कहीं रखी है, पानी कहीं रखा है, लेकिन जब आपको क्रिएशन करना है तो इन सब वस्तुओं को एक जगह लाना पड़ेगा। तो क्या केवल वस्तुओं को एक जगह लाने से क्रिएशन हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा, बिल्डिंग बन जाएगी या कमरा बन जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? आपको फिर उस पर कुछ एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। तो एक हो गया प्राइमरी एक्टिविटी कि हमने रॉ मटेरियल और इंग्रेडिएंट इकट्ठे कर लिए। हम ईंट ले आए, जितनी हमें लगनी थी, मान लीजिए 100 ईंट लगनी थी, सीमेंट लगनी थी, रेत लगनी थी, हमने सब इकट्ठा कर लिया और हमने एक गोडाउन में वो सब सामान रख दिया। अब कोई उस गोडाउन में जाए और ये सब सामान देखे कि ये ईंट रखी है, सीमेंट रखा है, पानी रखा है, और बोले अरे वाह कमरा बन गया, क्लैपिंग फॉर हिम। तो आप क्या कहेंगे? बोले कमरा कहाँ बना है? तो बोले नहीं, कमरा अभी अनमैनिफेस्ट फॉर्म में बना है, मतलब कि अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सब चीज़ आ चुकी है। इसका अर्थ है कि कमरा बनेगा अगर थोड़ा सा प्रयास और किया जाए। तो भगवान का क्या रोल है क्रिएशन में? भगवान का रोल है, ये सारे इंग्रेडिएंट कहाँ से आ रहे हैं? भगवान से आ रहे हैं। सारे जीव कहाँ से आ रहे हैं? भगवान से आ रहे हैं। और जो विसर्ग है, जो नॉलेज और उसके आगे का क्रिएशन है कि एक बार ये सब इंग्रेडिएंट आ गए, अब इनके पर्टिकुलर फॉर्म, रूप बनेंगे, उनमें जीव आत्माएं रहेंगी, और कुछ चीज़ें जो है भौतिक वस्तुएं रहेंगी जिनमें कोई आत्मा नहीं रहेगी।
ये जो सेकंड क्रिएशन है ये ब्रह्मा जी को ज्ञान भगवान देते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है तो उन्हें कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि क्या करना है उन्हें, क्यों वो हैं और कौन है वो। तो वो मेडिटेशन करते हैं, तप करते हैं, और तप करते हैं तो उन्हें क्लियर होता है कि उन्हें क्या करना है, और फिर वो उस आधार पे जो उन्हें ज्ञान मिला होता है उस आधार पे संसार का आगे का निर्माण करते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी स्पष्ट कर देते हैं नारद मुनि को कि मेरा रोल बहुत लिमिटेड है, भगवान का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। बोले भगवान का क्या रोल है? भगवान का ये रोल है कि जो मैंने आपको उदाहरण दिया अभी कि एक गोडाउन में ईंट रखी है, सीमेंट रखा है, पानी रखा है, रेत रखी है, जो अनमैनिफेस्ट फॉर्म है मटेरियल वर्ल्ड का, जो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म है जिसमें अभी अलग अलग आकृतियाँ नहीं आई हैं, वो फॉर्म भगवान से आता है। और उस अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म को कहते हैं महत तत्व या प्रधान। अब ये दोनों बातें थोड़ी थोड़ी अलग होती है, लेकिन आज की डिस्कशन के लिए हम इतना ही समझेंगे क्योंकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म जो है वो महत तत्व या प्रधान है, और जब वो डिफरेंशिएट होने लगता है धीरे धीरे तो वो विसर्ग है या सेकेंडरी क्रिएशन है। अब इसमें जीवात्मा कहाँ से आई? जीवात्मा भी जो है वो भगवान से ही आई। भगवान के अंदर वो मैनिफेस्ट फॉर्म में स्लीप में थी, डीप स्लीप में थी, और अब वो जब आएंगी तो वो एक्टिवेट हो जाएंगी। तो ये महत तत्व को एक्टिवेट भी कौन करता है? भगवान करते हैं। उसमें जीवात्माओं का प्रवेश कौन कराता है? वो भी भगवान का दृष्टिपात है, वही कराता है। अर्थात भगवान ही सब जगह है। भगवान ही, ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान ही मुझे देखते रहते हैं। भगवान देखते हैं तभी मैं क्रिएशन आरंभ कर पाता। भगवान देखते रहते हैं इसलिए मैं क्रिएशन कंटिन्यू कर पाता हूँ, और भगवान का नॉलेज और इंस्पिरेशन रहता है इसलिए मैं क्रिएशन को मेंटेन करता हूँ। मतलब मैं क्रिएशन को एक लिमिट, एक ज़ैनिथ तक लेके आता हूँ। वो कहाँ से होता है? बोले वो सब कुछ भगवान से होता है। इसीलिए हमने भागवतम में, अगर आपने याद रखा हो तो फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट श्लोक हमने पढ़ा था, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यंति यत सूर्या। तो ब्रह्मा जी के हृदय में भी जो ज्ञान आया था वो कहाँ से आया था? भगवान से आया था। और ब्रह्मा जी जब ब्रह्म संहिता में गाते हैं तब भी वो इसी बात को कहते हैं कि प्रेमांजन शुरित भक्ति विलोकेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम त्वमहं भजामि। तो संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, संत हमेशा भगवान को अपने हृदय में देखते रहते हैं। लेकिन कौन देख पाता है या कौन है वो संत? प्रेमांजन शुरित भक्ति विलोचने। तो प्रेम का जो अंजन है, काजल जिसने लगाया हुआ है, वो ही भगवान को उस रूप में देख पाता। इसीलिए ब्रह्मा जी के अंदर ये विनम्रता है कि जैसे ही नारद मुनि कहते हैं कि आप क्रिएटर हो, वो तुरंत बैकफुट पे आ जाते हैं और क्लैरिफाई कर देते हैं कि मैं क्रिएटर नहीं हूँ, क्रिएटर भगवान है। उन्हीं के इंस्पिरेशन से सब कुछ हो रहा है, उन्हीं के ज्ञान से सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि ये इंटीग्रेसी जो है क्रिएटर क्रिएशन की, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर हम सबकी जो स्कूलिंग हुई है और जो हमारी पढ़ाई हुई है उसमें हमें बाकी थ्योरीज ज़्यादा पढ़ाई गई है कि संसार कैसे बना। तो हमें पता है कि एक बिग बैंग है जिसमें एक्सप्लोजन हुआ और उससे आज हम इस स्थिति में हैं कि अर्थ जो है हैबिटेबल प्लेनेट है। और हमने फिर एक डार्विन्स की थ्योरी पढ़ी और उसमें हमने बताया गया कि कैसे एनिमल्स से जो है वो धीरे धीरे एवोल्यूशन होते होते प्राइमेट से एप बने और उसके बाद में प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स, और आज होमो सेपियंस हम बन गए। क्योंकि कोई भी क्रिएशन की थ्योरी हो, किसी भी रिलीजन की, आप किसी भी रिलीजन की पढ़ लो, आप क्रिश्चियनिटी की पढ़ो, आप बाकी किसी धर्म की पढ़ो, आपको ये दो बातों के उत्तर देने पड़ेंगे, चाहे साइंस हो चाहे रिलीजन हो। और वो दो बातों के उत्तर क्या हैं? वो दो बातों के उत्तर हैं बहुत सिंपल। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये कैसे बना, ये समझाना पड़ेगा आपको। और ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स जिनके अंदर आत्मा है या जीवन का कोई भी लक्षण है वो कैसे बने। अब साइंस इसको अलग तरीके से अप्रोच करके इन्हीं दो बातों को एक्सप्लेन करता है। तो वो क्या करता है? मटेरियल वर्ल्ड कैसे बना? बोले बिग बैंग से बना। बोले जीवात्मा या
ये डिफरेंट स्पीशीज़ कैसे बनी, बोले ये एवोल्यूशन से बनी। तो ये साइंस का सोचना है, इसमें भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि साइंस के पास इसकी भी थोड़े एविडेंस हैं और बहुत सारी जो हैं केवल थ्योरी हैं, जिसमें हम बहुत डेप्थ में आज नहीं जा पाएंगे क्योंकि समय नहीं है। किसी और सत्र में हम समझेंगे कि वहाँ पे क्या अच्छा है और क्या उतना अच्छा नहीं है, क्या समझाया जा सकता है उससे और क्या नहीं समझाया जा सकता। लेकिन पॉइंट क्या है, ये दो बातें साइंस ने भी समझाई और बहुत कुछ लॉजिकल समझाई, अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से समझाई, बहुत सारे उन्होंने आर्कियोलॉजिकल और पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस गैदर करके समझाई, और उन्होंने बोला कि हाँ ह्यूमन एवोल्यूशन होता है और ये जो संसार है ये बिग बैंग की सिस्टम थ्योरी से हम समझा सकते हैं, और उसको और डेप्थ में समझना हो तो हमारे पास क्वांटम थ्योरी है, हमारे पास जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, हम उससे समझ सकते हैं। तो ये साइंस ने समझाया है। रिलीजन ने इसको कैसे समझाया है? रिलीजन ने बोला कि नहीं, ये संसार इस तरीके से एवोल्यूशन होके नहीं बना है, ये फिक्स स्पीशीज़ हैं जो शुरू से पहले दिन से हैं, अर्थ इसी तरह से पहले दिन से है। इस प्रकार से लोगों ने उसको रिलीजन में समझाया। तो हम कह सकते हैं कि ये जितनी लिविंग एंटिटीज़ हैं इनको समझना हो तो दो तरीके से समझ सकते हैं, ध्यान से समझिए। या तो ये इंडिपेंडेंट है, जैसे साइंटिफिक थ्योरी में इंडिपेंडेंट है, इनका ओरिजिन जो है वो किसी हायर पावर पे डिपेंड नहीं करता, या फिर ये जो है वो डिपेंडेंट है, जैसे कि रिलीजन में हमने समझा कि हायर पावर है जो एक्चुअली डिक्टेट करता है कि कौन कहाँ जाएगा, क्या होगा उसके साथ। तो साइंस ने हमको क्या दिया? साइंस ने हमको ऑटोमेटिक एक टाइप की थ्योरी दी, साइंस ने हमको चांस की थ्योरी दी। साइंस ने बोला कि ह्यूमन बीइंग बनना कोई ज़रूरी नहीं था, बाय चांस था कि ह्यूमन बीइंग बन गए। रिलीजन ने क्या बोला? रिलीजन ने बोला कि सारी स्पीशीज़ से सबसे बेस्ट स्पीशीज़ जो है वो ह्यूमन बीइंग है, और मनुष्य होना जो है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो साइंस ने हमको क्या दिया? साइंस ने बोला कि ये संसार तो जो है बिग बैंग से बना है और हमारे एन्जॉयमेंट के लिए। तो साइंस ने हमें जो थ्योरी दी उससे हमने क्या किया? हमने मटेरियल नेचर को एक्सप्लॉइट किया, हमने मदर नेचर को डिस्टर्ब किया, हमने पॉल्यूशन फैलाया, हमने हर तरह से अपने लिए जो है वो हैवॉक क्रिएट किया। और रिलीजन ने जो हमें थ्योरी दी उससे हमने क्या किया? रिलीजन ने जो थ्योरी दी उससे हमने समझा कि हाँ, जिम्मेदारी है ह्यूमन बीइंग होना, ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें इससे हम अच्छा कुछ करेंगे तो हम आगे हायर लेवल पे जा सकते हैं, हम जो प्लेजर इटर्नल है उसको सीख कर सकते हैं। तो यहाँ पे अंतर क्या हुआ? एक जो गॉडलेस व्यक्ति था, जो एथीस्ट था, जो साइंस की थ्योरी पढ़ के बना, वो अब केवल सेल्फ सेंटर्ड हो गया और एक्सप्लॉयटेटिव हो गया। वो दूसरों को केवल जो है वो एन्जॉयमेंट के लिए यूज़ करना जानता है, तो वो चीज़ों को भी यूज़ करता है, और धीरे धीरे यही मेंटलिटी उसकी रिलेशनशिप में भी आ जाती है, तो वो रिलेशनशिप्स को भी यूज़ करता है। साइंस ने हमको क्या दिया? साइंस ने हमको ये ज़रूर बोला कि आपका ब्रेन जो है वो बड़ा वंडरफुल है और आप ब्रेन से जो है वो बहुत कुछ चीज़ें समझ सकते हो। बट बात यह है कि ये ब्रेन तो साइंस ने नहीं बनाया, ये तो ब्रेन किसी और ने बनाया, चाहे एवोल्यूशन ने बनाया, चाहे हम हायर पावर को समझें, नेचर को समझें। अब किसी और के बनाए हुए ब्रेन से उसी वस्तु को समझना बड़ा मुश्किल काम है। ये बहुत डीप बात है कि जिस सिस्टम में आप हो उस सिस्टम में रह के उस सिस्टम को कम्प्लीटली समझना इम्पॉसिबल है। आपको एक सिस्टम ऊपर जाना पड़ेगा, तब आप उस सिस्टम को पूरा समझ पाओगे। अब लोगों ने देखा जब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है, इतना डिफरेंट क्लासेस बन गई, कैपिटलिज्म आ गया, लोग परेशान हो गए इंडस्ट्रियलाइजेशन से, तो फिर बहुत सारे इज़म आए, जैसे कि कम्युनिज़म आया। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, सब बराबर हैं, हम सब मिलके भाईचारे से रहेंगे, कोई पैसे वाला नहीं रहेगा, पैसा इक्वली डिवाइड होगा। तो ये क्या हुआ? उस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए कोई टेम्पररी सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास हुआ। लेकिन अगर हम इतना मानते कि सब कुछ भगवान ने बनाया है और सब कुछ भगवान का है, जिस थ्योरी को हम लेके चले सारे रिलीजन में, तो क्या ये अलग से एक कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट, इतना सारा जो एक्सप्लॉयटेशन है, इतना जो पोल्यूशन है, ये सब होता? तो पॉइंट क्या है? पॉइंट केवल इतना नहीं है कि हम कॉन्सेप्ट को साइंस से ज़्यादा लॉजिकली समझा सकते हैं इसलिए हम उसके फॉलोअर बन जाएं। ये बात समझिए
क्यों सारी रिलीजन ये समझाती है कि नहीं, ह्यूमन बीइंग एक स्पेशल क्रिएशन है भगवान का? क्योंकि उससे आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उससे आपको ये समझ में आता है कि मेरा कोई क्रिएटर है, तो मेरी कोई जिम्मेदारी है उस क्रिएटर के प्रति। और इस बात को समझना कोई मुश्किल नहीं है, आप जनरल ऑब्जर्वेशन से भी इतना सा समझ सकते हो। मैं आपको एक बस उदाहरण दूंगा कि जो हमारी आँखें हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बहुत कॉम्प्लेक्स से इतना है कि अगर 1 मिलीमीटर आगे पीछे हो जाए कोई चीज़ तो हमें दिखना बंद हो जाएगा। हमारी रेटिना की लेयर्स जो हैं वो इतने मेटिकुलसली अरेंज हैं कि अगर एक भी चीज़ आगे पीछे हो जाए तो दिखना बंद हो जाएगा। आज तक साइंस में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से वो ये नहीं समझा पाए कि आइस कैसे डेवलप हुई, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ अगर इवोल्यूशन से डेवलप होगी तो जब तक वो परफेक्ट डेवलप नहीं होगी वो यूज़लेस होगी। और अगर वो यूज़लेस होगी तो वो क्यों डेवलप हो रही थी? क्योंकि नेचर तो उसको रिजेक्ट कर देता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट था। वहाँ वो एनर्जी क्यों वेस्ट हो रही थी आंखें डेवलप होने के लिए, जब वो रिजेक्टेड थी? तो वो कैसे धीरे धीरे इवॉल्व होकर इतनी परफेक्ट बन गई? तो साइंस और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक सिंपल बात की आंखें कैसे डेवलप हुई उसको कभी नहीं समझा सकता, क्योंकि ये स्पेशल क्रिएशन है। इसीलिए प्रभुपाद, अगर आप न्यूयॉर्क का प्रभुपाद का 1966 का लेक्चर सुनेंगे, अगस्त 14, मतलब प्रभुपाद जस्ट अभी गए हैं अमेरिका और तब वो लेक्चर दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि क्या ये पूरे संसार का कारण मैं हूँ? मैं मतलब ह्यूमन बीइंग है। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा कारण कौन है? मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी का कारण उनके पिताजी थे, उनके पिताजी का कारण उनके पिताजी थे, और उनके पिताजी का कारण उनके पिताजी थे। और अगर ऐसे हम जाते जाएंगे, सर्च करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो आपको एक बार पता लगेगा कि एक कोई होगा जिसके कोई पिताजी नहीं होंगे, बोले वही भगवान है। तो मैंने कहा कि ऑब्जर्वेशन या लॉजिक से भी प्रभुपाद हमें इतनी सी बात से समझा देते हैं कि आप ये बताओ कि ये संसार आपके पिताजी ने तो नहीं बनाया, और उनके पिताजी ने भी नहीं बनाया, और उनके पिताजी ने भी नहीं बनाया, मतलब हमने नहीं बनाया, तो ये संसार कहाँ से आया? और ये जो इतना सिमेट्रिकल है, हर चीज़ जो जहाँ होनी चाहिए वहाँ पर है इस संसार में, इतनी लॉजिकल है हर चीज़, इतनी मेटिकुलसली प्लान्ड है कि अगर आप अर्थ की ऑर्बिट को ले लो, अगर अर्थ की ऑर्बिट 1% सन के पास और होती तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं थी, और अगर 1% ऑर्बिट्स दूर होती तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं थी। तो ऐसा कैसे है कि इतना परफेक्टली नेचर पूरा बैलेंस्ड है? इसका अर्थ है कि कोई ना कोई कॉज है। तो केवल सिंपल लॉजिक और ऑब्जर्वेशन से हम बोल सकते हैं कि कॉज तो है। लेकिन फिर बात उठती है कि ठीक है, ये आप नेचर की बात कर रहे हो, तो हो सकता है कॉज इस संसार का मैं नहीं हूँ, लेकिन कॉज संसार का नेचर है। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि नेचर अपने आप में एक्टिवेट नहीं है, नेचर तो डल है, नेचर के अंदर ब्रेन नहीं है, नेचर अपने आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकता, उसको कोई ना कोई इम्पेटस लगता है क्रिएट करने के लिए। कोई चेयर आपको कोई बोले एक दिन कि ये चेयर अपने आप बन गई थी, तो क्या आप मान लोगे? आप बोलोगे नहीं, किसी न किसी ने बनाई होगी। कभी आपने देखा है कि एक बड़ा सा बम ब्लास्ट हुआ हो, और जैसे ही बम ब्लास्ट का धुआं हटा तो वहाँ सुंदर सा घर बना हुआ था? क्या ये पॉसिबल है? तो बिग बैंग एक बड़ा सा ब्लास्ट हुआ और उससे इतनी सुंदर अर्थ बनी जहाँ पे इतना सुंदर जीवन है। कभी ब्लास्ट से क्रिएशन हो सकता है क्या? ब्लास्ट से केवल डिस्ट्रक्शन हो सकता है। इसलिए बहुत लॉजिकल है कि जैसे साइंस वाले कहते हैं कि ये सारी रिलीजियस क्रिएशन की थ्योरी स्टोरीज़ हैं, ऐसे हम उनको भी कह सकते हैं कि आपकी भी थ्योरीज जो है वो स्टोरी है, क्योंकि बिग बैंग किसी ने देखा नहीं है, जैसे आप कहते हो कि भगवान को किसी ने नहीं देखा। तो फिर हम आते हैं कि हम भी कॉज नहीं है, कारण हम भी नहीं है, कारण जो है वो प्रकृति भी नहीं है, कारण जो है वो साइंस जो बता रही है वो भी नहीं है। तो कौन है कारण? तो श्रीमद् भागवतम में बहुत पहले उन्होंने कह दिया था कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हमने फर्स्ट कैंटो के 3rd चैप्टर में ही पढ़ लिया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही वो सुप्रीम कॉज है। अब हमने ये सेंटेंस बोल दिया, कृष्ण ही है वो, तो बात ये उठेगी कि जैसे साइंस वाले कहते हैं कि बिग बैंग इज द कॉज, आप कहते हो कृष्णा इज द कॉज, तो इज कृष्णा इक्वल टू बिग बैंग? मतलब कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और वो बोलेंगे
बिग बैंग अस्तु भगवान स्वयं, बिग बैंग जो है भगवान है। जैसे कृष्ण भगवान है, बोले ना कृष्ण को देख सकते हैं, ना बिग बैंग को देख सकते हैं, ना सिंगुलरिटी को समझा सकते हैं, ना भगवान के विशुद्ध सत्व को समझा सकते हैं। बोले दोनों एक ही चीज़ है। तो क्या ऐसा है? नहीं। दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है? अंतर यह है कि बिग बैंग को रियलिटी में कभी नहीं देखा जा सकता, ना कभी एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि साइंस खुद कहती है कि उस सिंगुलरिटी की स्टेज में कोई भी साइंस के फिजिक्स के लॉ फॉलो नहीं होते, और क्योंकि लॉ फॉलो नहीं होते तो कोई इक्वेशन नहीं होती है, और क्योंकि कोई इक्वेशन नहीं तो आप कभी उसको समझा नहीं सकते। लेकिन जो सेंटेंस है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसको अनुभव किया जा सकता है, इसको समझा जा सकता है, इसको हिस्ट्री में हजारों लाखों भक्तों ने समझा है और जीवन में अनुभव किया है। तो ये अंतर है। बिग बैंग को आप कभी अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि बिग बैंग का इनहेरेंट नेचर ही वही है। लेकिन भगवान को जब कारण स्वरूप मानते हैं तो भगवान का अनुभव कर सकते हैं। तो बात उठती है कि फिर भगवान का अनुभव क्यों नहीं कर रहे हैं हम? तो भगवान का अनुभव ब्रह्मा जी ने कैसे किया था? ब्रह्मा जी ने भगवान का अनुभव किया था जब उन्होंने तपस्या की थी। हम कितनी तपस्या करते हैं उस पर निर्भर करेगा कि हम कितना भगवान का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में कहा था, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। जो तत्वदर्शी है, जिन्होंने ये समझा हुआ है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उनके पास चले जाएं, प्रणिपात कर लें, प्रणाम कर लें। उनसे जब प्रश्न पूछें कि हे महान भगवान के आप भक्त हैं, आप ये बताइए कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये मैं कैसे समझूं, और फिर उनकी सेवा करिए। तो वो जब उपदेश देंगे, उपदेशन्ति ते ज्ञानम, ये ज्ञान आपके हृदय में डाल देंगे वो, क्योंकि वो तत्वदर्शी हैं, वो जानते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रभुपाद जानते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रभुपाद के शरण लीजिए, परपट पढ़िए, भागवत पढ़िए, आपको ये रियलाइजेशन आ जाएगा। बहुत समय नहीं लगेगा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम दो है। जब आप किसी को सरेंडर कर देते हो ये सोच के, तो दो गलतियां होती हैं। एक गलती ये होती है कि जिसको हमने सरेंडर किया है उसी को भगवान मानने लगते हैं। ये दूसरी फैलेसी है। तो पहला तो ये मान लिया कि साइंस ही भगवान है हमारे लिए, वहाँ से निकले तो किसी ने लच्छेदार भाषा में आपको कुछ समझा दिया तो वही भगवान हो गया आपके लिए। तो ये दूसरी गलती है जो हमको नहीं करना है। गुरु गुरु है और भगवान भगवान है। जो गुरु अपने आप को भगवान कहे वो सबसे बड़ा चीटर है, वो टीचर नहीं है। क्या है वो? चीटर है। टीचर और चीटर में बहुत कम अंतर है। जो गुरु अपने आप को भगवान कहे वो चीटर है, वो टीचर नहीं है। जो शिष्य उस बात को मान ले और उनसे प्रश्न पूछे कि आप कैसे भगवान, आप थोड़ा सा चले, अपन ये सामने छोटा सा पहाड़ है, इसी को उठा के दिखा दें, तो क्या कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चीट कर रहे हैं आपको। तो गुरु को भगवान नहीं मानना है, लेकिन शिष्य को, गुरु को उतना ही रिस्पेक्ट देना है जितना भगवान को देता है। ये अंतर है। रिस्पेक्ट उतना ही जितना भगवान को देते हैं, लेकिन भगवान नहीं मानना है। भगवान केवल कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और यही बात है कि नारद मुनि जो हैं वो ब्रह्मा जी के पास में जा रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वो इसीलिए क्लैरिफिकेशन पूछ रहे हैं। वो ये शुरुआत में हम जब वो श्लोक पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि नारद मुनि ये मान रहे हैं कि ब्रह्मा जी भगवान है, लेकिन ब्रह्मा जी एक बोनाफाइड गुरु हैं। तो वो सबसे पहले क्या क्लैरिफाई करते हैं? मैं भगवान नहीं हूँ। नहीं तो उनके लिए सबसे आसान था, उनका ही लड़का है, उनसे आके उनकी बड़ाई कर रहा है, सब आपने ही बनाया है, कितना बढ़िया है। तो वो भी पफ्ड अप हो जाते, बोले हाँ हाँ तो सब मेरा ही है, देखो ये तुमको ये नई चीज़ बताता हूँ जो मैंने बनाई है। तो प्रभुपाद परपट में समझाते कि अहंग्रोपासिता, इसका मतलब क्या है कि ये सबसे पहले ये समझना है कि कोई मनुष्य जो है वो भगवान नहीं हो सकता। इसीलिए ब्रह्म संहिता का आरंभ ही किससे होता है? 5th चैप्टर का, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सबसे पहले ही बता देते हैं कि अनादिर आदिर गोविंद। अनादिर और आदिर मतलब कि टाइम के बियॉन्ड है। कौन है? गोविंद है। क्या है वो?
सर्व कारण कारणम। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं और सर्व कारण कारणम। तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि सर्व कारण कारण कौन है? भगवान है। क्योंकि केवल ईश्वर की अगर हम बात करें, जैसे पहली लाइन बस होती कि ईश्वर परमा कृष्ण। तो प्रभुपाद एक मायापुर में उन्होंने लेक्चर लिया 5 अप्रैल को, तो उन्होंने बोला कि ईश्वर परम कृष्ण। अगर केवल कोई ईश्वर वर्ड बोलता तो बोले हर कोई ईश्वर है छोटे छोटे रूप में। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर, छोटे मोटे कंट्रोलर तो हम भी हैं। मोबाइल को कंट्रोल कर लेते हैं, कार चलाते तो कार को कंट्रोल कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कमरे के अंदर हम टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हमारा क्रोध कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम भी ईश्वर हैं। बोले नहीं, ईश्वर परम कृष्ण। परम ईश्वर परमेश्वर कौन है? कृष्ण है। और कैसे हैं वो? तो अच्छा वो परमेश्वर होंगे, कृष्ण होंगे, मेरे जैसे उनका जन्म होता होगा, मृत्यु होती होगी? बोले नहीं, वो सच्चित और आनंद के घन स्वरूप हैं, विग्रह हैं। वो किन्हीं 3 चीज़ों से बने हैं, सच्चित और आनंद, और टाइम के बियॉन्ड है, अनादिर आदिर गोविंद। इसलिए वो सर्व कारण कारणम है। तो कोई भी आपको कहे कि मैं सर्व कारण कारणम हूँ, तो उनसे ये 3 बातें पूछिए। क्या आपका शरीर सच्चिदानंद का बना है? मैं चाकू मार के देखूं? अनादिर आदिर, क्या आप टाइम के बियॉन्ड हैं? बूढ़े तो नहीं हो रहे, बाल सफ़ेद तो नहीं हो रहे, झुर्रियाँ तो नहीं आ रही? ईश्वर परम कृष्ण, क्या आप परम ईश्वर हो? तो थोड़ा धरती का रोटेशन रेवोल्यूशन कम करके बताइए, थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो रही है। पॉइंट इज कि ही कैन नॉट डू एनी ऑफ दिस। और महाराज तो एक बार एक लेक्चर में बहुत सुंदर बताते हैं, जब ऋषभ देव की कथा आती है तो उसमें ऐसा डिस्क्रिप्शन है भागवतम के अंदर कि वो जब स्टूल भी पास करते हैं तो वो कई मील तक जो है वो फ्रेगरेंट स्टूल है। तो महाराज कहते हैं कि ये जो सबको अपने आप को भगवान बोलते हैं लोग, बोले इन सब का एक स्टूल टेस्ट कराना चाहिए। और बोले स्टूल टेस्ट क्या है? बोले स्टूल टेस्ट सिंपल है, लेट हाउ फ्रेगरेंट इज़ देयर स्टूल, क्योंकि भगवान की हर चीज़ जो है वो फ्रेगरेंट है। तो पॉइंट इसकी ये जो आजकल रैम्पेंट हैं, हर शहरों में 2-4 भगवान घूमते फिरते दिखाई देते हैं आजकल। तो ये पॉइंट जो है ये समझना है कि अनादि हैं क्या? उनमें से कोई भी अनादि नहीं, सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सब बूढ़े हो जाते हैं, कुछ जेल चले जाते हैं, तो भगवान क्यों चलेगा जेल? तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुना ताम्य वेद सर्वाणी न त्वम वेद परम तपा। तो बोले तुमने भी बहुत सारे जन्म बिताए हैं यहाँ पे, मैं भी बार बार आया हूँ, लेकिन अर्जुन तुमको कुछ भी याद नहीं हो, मुझे सब याद है। तो यही अंतर है। जो अपने आप को भगवान बोले उसको 1 मिनट रोकिए और बोलिए आज से 10 जन्म पहले आपने क्या क्या किया था, जरा लिस्ट बना के दिखाइए। तो ये बहुत सिंपल सा टेस्ट है लॉजिकली। जो अपने आप को भगवान कहे, जो सर्व कारण कारण अपने आप को कहे, तो बहुत सिंपल है। क्या ब्रह्मा जी सर्व कारण कारण है? नहीं, ब्रह्मा जी ने तो खुद ही रिफ्यूट कर दिया। क्या नारद मुनि सर्व कारण कारण है? नहीं, वो तो प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर वो खुद होते तो क्यों वो ऐसा बोलते? तो फिर बचे केवल भगवान कृष्ण। तो क्या कृष्ण सर्व कारण कारण है? तो भगवान ने तो भगवत गीता में बोला था, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति रष्टदा। बोले ये सारे जो चीज़ें हैं, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो, ये तो मेरी 8 सेपरेट एनर्जीज हैं, ये मेरी मटेरियल एनर्जीज है। कहाँ से आई हैं? मेरे से आई। तो आप कहोगे कि ठीक है भगवत गीता तो भगवान ने बोली, मैं बोल देता तो मेरा नाम आ जाता उसमें। बोले भागवतम तो केवल भगवान की चर्चा करती है, इसलिए वो उन्हीं की बात करेगी। तो हम एक और बात करते हैं कि सर्व कारण कारणम वेदांत सूत्र से ढूंढते हैं। तो वेदांत सूत्र क्या कहता है? जन्म यस्य अतः, अर्थात जो फर्स्ट वेदांत सूत्र है वो क्या कह रहा है कि जन्म कहाँ से आता है? क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिसोल्यूशन, तीनों चीज़ें भगवान से आती हैं। तीनों चीज़ों का सोर्स कौन है? भगवान है। हम नहीं हैं, आप नहीं हैं, कोई भी नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा था कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति काम करती है। तो पहले भगवान ने क्या बताया कि ये सारी सेपरेटेड एनर्जी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सेपरेट हो गई है तो वो इंडिपेंडेंट हो गई। क्योंकि कोई ये कह सकता है कि भगवान ने इंग्रेडिएंट्स बना दिए और उसके बाद में ये सिस्टम ऑटो मोड पे चल रहा है बिग बैंग से, भगवान का कोई लेना देना नहीं, भगवान कहीं सो रहे हैं, उनको पता भी नहीं कि अच्छा मैंने जो वो
मटेरियल जो अनडिफरेंशिएटेड छोड़ा था उसका क्या हुआ, ऐसा नहीं। भगवान क्या कह रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता में ये डायरेक्शन में काम कर रही है, ऐसा नहीं है। और किसी की अध्यक्षता में अगर कोई चीज़ काम कर रही है तो वो उसके अधीन है, पहली बात। और दूसरी बात, उसका कुछ प्लान होगा, उस प्लान से वो काम कर रही है। और तीसरा बात, अध्यक्षता का मतलब है कि वो एक पर्सन होना चाहिए, पर्सनालिटी होना चाहिए, वो कोई लाइट नहीं हो सकती, वो साउंड की अध्यक्षता में कोई चीज़ काम नहीं कर सकती। इंटेलिजेंस लगेगा किसी की अध्यक्षता में किसी को कार्य कराने के लिए। इसीलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश अशेष वसुधाति विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम त्वमाम भजामि। तो क्यों हम ब्रह्म संहिता की बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, और वो स्पष्ट कहते हैं कि ये सारे जगदंड, ये सारे जो ब्रह्मांड के अंडे हैं, बोले इनके अंदर भी आपने ही प्रवेश किया है और आप ही के कारण ये जो है वो पॉपुलेट हुए हैं। अर्थात वही बात जो ब्रह्मा जी यहाँ भी कह रहे हैं कि मैं प्राइमरी रीज़न नहीं हूँ किसी भी क्रिएशन का। तो ये स्पष्ट हो गया कि भगवान है, और भगवान का एक जो है वो स्वरूप है, वो कोई ब्रह्म ज्योति नहीं है, वो कोई लाइट या साउंड नहीं है, वो क्या है, उनका एक फॉर्म है, उनकी एक इंटेलिजेंस है जिसको वो यूज़ करते हैं, उनका एक सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है। तो बात ये उठती है कि फिर सर्व कारण कारण अगर भगवान है तो भी एक प्रश्न उठता है कि क्या भगवान के कोई कारण है, क्योंकि आपने बोला इनके पिताजी उनके पिताजी ऐसे होते होते भगवान तक आ गए। बोले भगवान के भी कोई पिताजी हो सकते हैं क्या भगवान का भी कोई कारण हो सकता है? तो प्रभुपाद समझाते हैं कई बार मॉर्निंग वॉक्स में कि ये जो कारण वाला, जो कॉज वाला है, इसका एक जगह एंड होना है, और वो जो एंड पॉइंट है बोले उन्हीं को भगवान कहा जाता है। तो भगवान के बियॉन्ड ये लॉजिक फेल हो जाता है। भगवान के बियॉन्ड इस लॉजिक को आप उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान बाय डेफिनेशन ही वो हैं जिनका कोई और कारण नहीं है। तो सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण भगवान है, लेकिन उनका कोई कारण नहीं है। सर्व कारण कारणम को भगवान पे नहीं लगाया जा सकता कि अच्छा सर्व कारण कारणम है तो भगवान का भी कोई कारण है। भगवान का कोई भी कारण नहीं है। दूसरा प्रश्न उठता है, अगर भगवान का कोई कारण नहीं तो भगवान ये सब प्रपंच करते क्यों हैं, क्यों ये सब बना रहे हैं? तो कहा जाता है कि परस्य शक्ति विविधेव श्रूयते, भगवान अपनी शक्तियों से ये सब करा रहे हैं क्योंकि उनको एंजॉयमेंट अच्छा लगता है। भगवान अपने एंजॉयमेंट के लिए ये सब करा रहे हैं। ये सारी माया, ये परस्य शक्ति विविधेय श्रूयते, वो सच्चिदानंद विग्रह के रूप में कहाँ पर हैं, वो अपने धाम में है, लेकिन उनकी एनर्जी के मैनिफेस्टेशन के रूप में हम और ये भौतिक जगत अपने आपस में इंटरेक्शन में है। इसीलिए ब्रह्मा जी प्रे करते हैं कि नारायण परा वेदा, नारायण अंगजा, नारायण परा लोका, नारायण परा मखा, नारायण परा योगा, नारायण परा तपा, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परा गति। अब केवल अगर हम ये श्लोक भी लें तो हम 1-1.5 घंटे इस श्लोक को समझ सकते हैं कि क्यों ऐसा बोला गया कि नारायण परा वेदा है। परा का अर्थ यहाँ पे केवल ये नहीं कि वेदों के बियॉन्ड हैं भगवान, परा का यहाँ पे अर्थ है कि वेदों के सोर्स भी भगवान है और वेदों के बियॉन्ड भी भगवान है। वेदों से जो कुछ समझना है वो भी केवल भगवान को समझना है, वेदों का सार भी भगवान है। तो नारायण परा वेदा, पूरे नॉलेज का जो एंड पॉइंट है वो भगवान है। नारायण परामखा, सारे जो ऑस्टेरिटीज़ हैं उन सब का एंड पॉइंट भी क्या है, भगवान है। सारे योग का एंड पॉइंट क्या है, भगवान है। सारे तप कहाँ पे समाप्त होते हैं, भगवान पे। सारा ज्ञान का एंड पॉइंट क्या है, और सबकी गति अंत में क्या है, भगवान है। इसलिए भगवान की जब इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो बोले फिर ये संसार बना कैसे? तो बोले संसार ऐसे बना कि भगवान के पुरुष अवतार हैं, और वो पुरुष अवतार के दृष्टिपात से ये सारा जो तत्व है ये एक्टिवेट हो जाता है, और इसमें जीवों का संचार हो जाता है, और उस संचार से फिर अलग अलग ब्रह्मांड बनते हैं। फिर उन ब्रह्मांडों में भगवान फिर से अपने द्वितीय पुरुष अवतार के रूप में प्रवेश करते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में,
और गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में जब वो जाते हैं उस ब्रह्मांड में तो देखते हैं तो अंडा है, खोल है, बस खाली है। बोले मैं कहाँ बैठूंगा इसमें, तो ये सोचते हैं तो उन्हें स्वेटिंग होती, पसीना आता है, और वो अंडा जो है आधा पसीने से भर जाता है, और उसी में भगवान जो है वो अब लेट जाते हैं, शयन करते हैं, और फिर उनकी नाभि से कमल निकलता है, जिसकी कमल की अंत में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। लेकिन ये सारी प्रोसेस कुछ सेकंड्स की नहीं है। भागवतम आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी प्रोसेस बीच बीच में एक एक स्टेप जो है थाउजेंड कॉस्मिक ईयर्स की है, बहुत टाइम लेती है। और इस प्रकार से समझाया जाता है कि ऑल्दो भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में एंटर किए हैं इसमें, लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं है, ही इज़ बियॉन्ड इट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ये पूरा जो क्रिएशन है ये हमें एक स्टोरी जैसा लगता है, लेकिन जैसे मैंने आरंभ में ही कहा था कि जैसे ये एक स्टोरी है वैसे ही हमारे लिए साइंस की बात भी एक स्टोरी है। ना हमने उसका अनुभव किया है, ना हमने इसका अनुभव किया है, तो हम क्या करें। तो अगर हम वेद पढ़ने जाएं तो हम वेद पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि भगवान को अलग अलग रूप से बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोकों के माध्यम से जो है वो ग्लोरीफाई किया जाता है। उसमें से जो टॉप मोस्ट श्लोक है जिससे ग्लोरीफाई किया जाता है वो है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त प्रेयर्स होती हैं जो कि ऋग्वेद का बहुत बड़ा हिस्सा है, और ये प्रेयर्स को सारे विष्णु टेम्पल्स में, साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो इवन सारे शैवाइट टेम्पल्स में भी गाया जाता है रोज भगवान के लिए, और देवता भी ये पुरुष सूक्त प्रेयर्स को गाते हैं। अब जब इस पे टीकाएँ लिखी गई वेदों पे, तो पहली जो टीकाएँ लिखी गई वो शंकराचार्य जी के द्वारा समझाया गया वेदों को, और उन्होंने ये पुरुष सूक्त प्रेयर्स को कैसे समझाया, उन्होंने इसको समझाया कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता है। इसीलिए प्रभुपाद ने, अगर आप चैप्टर का नाम देखेंगे तो वो क्या नाम दिया उन्होंने, पुरुष सूक्त प्रेयर्स कन्फर्म्ड। उन्होंने क्यों बोला ऐसा कन्फर्म, क्योंकि जिस पुरुष की वो बात कर रहे थे कि ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्र भट्ट, मतलब कि बहुत सारी उनकी आंखें हैं, बहुत सारे उनके मुख हैं, बहुत मतलब अनलिमिटेड टाइप का डिस्क्रिप्शन है, जैसे विराट रूप का डिस्क्रिप्शन है। बोले ऐसे पुरुष का एक डिस्क्रिप्शन है, लेकिन वेदों के अंदर लास्ट तक ये नहीं बताया गया कि ये पुरुष का नाम क्या है। इसलिए शंकराचार्य जी ने इसको जो कंक्लूड किया वो किया कि ये पुरुष जो है वो एक निराकार स्वरूप है भगवान का, जैसे विराट रूप एक निराकार स्वरूप है। ऐसे ही बाकी लोगों ने इसको समझ लिया कि ये पुरुष जो है वो शिव जी को डिनोट करता है, क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे, या क्रिएशन हो रहा है तो बोले ब्रह्मा जी को डिनोट कर रहा है। लेकिन भागवतम अकेला ग्रंथ है जहाँ पे उन्होंने बताया कि पुरुष कौन है, वो पुरुष भगवान है। किस रूप में भगवान है ये पुरुष, तो भागवतम कहते हैं कि वो जो गर्भोदक्षाई के रूप में भगवान ने जब ब्रह्मांड में प्रवेश किया था, वो स्वरूप भगवान का जो है वो पुरुष का स्वरूप है, ये पुरुष अवतार है भगवान। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझना कि ये पुरुष सूक्त प्रेयर को क्यों कंफर्म किया गया। अगर आप पुरुष सूक्त प्रेयर लोगे, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी, और एक एक श्लोक देखोगे तो आपको एक एक श्लोक जो है भागवतम के एक एक श्लोक से आप टैली कर पाओगे। लेकिन हर एक में अंतर क्या है, अंत में वो कंफर्म कर देंगे कि भागवतम के अंदर कि ये पुरुष कौन है, गर्भोदक्षाई विष्णु अर्थात भगवान है। लेकिन अगर आप केवल ऋग्वेद पढ़ोगे तो आपको वो बात समझ में नहीं आएगी। तो हम आज के सत्र में हमने क्या समझा, हमने अलग अलग एंगल से समझने का प्रयास किया कि सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण कौन है, भगवान है। भगवान ही हैं जिनके कारण हम हैं। हमारे कारण भी अगर कुछ हो रहा है तो उसके भी कारण भगवान है, और हमारे जीवन में भी कुछ हो रहा है तो उसके कारण भी भगवान है, जिस प्रकार से ब्रह्मा जी हमें समझाते हैं। तो ये समझने से हमारे भक्ति के जीवन में क्या अंतर पड़ेगा। तो पहली बात, जैसे ब्रह्मा जी को हम देखें कि उनके अंदर कितनी विनम्रता है, वो अपने आप को क्रिएटर नहीं मानते, इतना कुछ करने के बाद पूरा विसर्ग मतलब सेकेंडरी क्रिएशन उन्होंने किया है, तो भी वो अपने आप को क्रिएटर नहीं मानते। और हम एक छोटा सा घर बना लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत लिखना जानते तो लिख लेते हैं, कुछ अच्छा बोलना जानते हैं तो बोल लेते हैं, और हमको लगने लगता है कि हम क्रिएटर हैं, हम इस संसार के क्रिएटर हैं,
हम इस समाज के, राष्ट्र के क्रिएटर हैं। तो ये जो अहंकार की भावना है, ये हमें ब्रह्मा जी से सीखना चाहिए कि वो कितने विनम्र हैं। वो तुरंत क्लेरिफाई कर देते हैं कि मैं क्रिएटर नहीं हूँ। तो आज से हमारे जीवन में जो भी हम अच्छा करें, हम ब्रह्मा जी को याद रख के उनसे इंस्पायर हो सकते हैं कि हम क्रिएटर नहीं हैं। कुछ भी अगर अच्छा हो रहा है तो वो भगवान की, गुरु महाराज की और भक्तों की कृपा के कारण हो रहा है। दूसरी बात, जब तक हम अपने आप को क्रिएटर, कारण मानते रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा अहंकार में रहते हैं, रजोगुण में रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। क्योंकि हमको लगता है कि मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा, मेरे कारण ही संसार चल रहा है। तो ये जो भावना है, ये हमारी सारी शांति को हर लेती है। तो शांति अगर पाना है तो क्रिएशन की थ्योरी से क्या सीखना है कि मैंने नहीं बनाया है। चाहे बिग बैंग से बनाओ, चाहे भगवान से बनाओ, किसी भी रूप में बनाओ, मैंने तो नहीं बनाया। अब जब मैंने बनाया ही नहीं तो जैसा चल रहा है चलने देते हैं, देखेंगे हम इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं। तीसरी बात, जब जब हम इस भाव में रहते हैं कि ये संसार, ये कंट्रोलरशिप, तब तक एक्चुअली अंदर हम डरते रहते हैं। क्योंकि ये पूरा जो वास्ट मटेरियल वर्ल्ड है, ये केवल हमको फियर क्रिएट करता है। और क्योंकि हमारे अंदर फियर रहता है, डर रहता है, संसार कभी समाप्त हो जाएगा, कभी मैं समाप्त हो जाऊंगा, क्या होगा भविष्य में, तो हम कभी भी अभय नहीं हो सकते, हम कभी भी फियरलेस नहीं हो सकते। तो क्रिएशन की थ्योरी से, भागवत से हम क्या सीख सकते हैं कि अगर आपको फियरलेसनेस चाहिए तो आप ये मान लो कि सर्व कारण कारणम भगवान है, आप फियरलेस हो जाओगे। तो एक ह्यूमिलिटी आपको चाहिए। अगर आप में ह्यूमिलिटी आ जाए तो अपने आप पीस ऑफ माइंड भी आ जाएगी, अपने आप फियरलेसनेस भी आ जाएगी। सारा जो डर है भविष्य का, वर्तमान का, सब समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जो एक्चुअली अभय होगा वही जो है वो अच्छे से तप कर पाएगा। क्योंकि तप करने के लिए मन शांत होना चाहिए, और मन कब शांत होगा, जब ये समझ में आएगा कि सब कुछ तो भगवान का है, मुझे क्यों टेंशन लेनी है। और जब हम ये क्रिएशन की थ्योरी समझते हैं तो हम अंत में ये समझ गए कि कॉज ऑफ ऑल कॉजेस इज लॉर्ड श्री कृष्णा। सर्व कारण कारणम भगवान श्री कृष्ण है। और अगर भगवान श्री कृष्ण है तो क्यों मैं यहाँ प्रपंच में पड़ा हूँ, क्यों नहीं मैं उनको प्रसन्न करने का प्रयास करूँ। तो क्रिएशन की थ्योरी से हम क्या सीख सकते हैं, जब सर्व कारण कारणम भगवान है तो क्यों नहीं उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ तो किया जाए, उनको ग्रेटिट्यूड, थैंक यू के लिए कुछ तो किया जाए। इतना तो याद रख लिया जाए कि मया अध्यक्षेण प्रकृति, भगवान ने जब कहा है कि मेरी अध्यक्षता में चलता है पूरा संसार, तो क्यों ना उस अध्यक्ष के लिए कुछ तो किया जाए जिसकी अध्यक्षता में ये सब चल रहा है। तो ये तो समझ लें कि जीवन का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है। अभी हमने अपना कंट्रोल जीवन का माया के हाथ में दे रखा है। अगर हम वहाँ से हटा लें कंट्रोल और भगवान के हाथ में दे दें कि आज से मेरा कंट्रोल भगवान आपके हाथ में, मैं आपके अनुसार चलूँगा, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रभुपाद ने मुंबई में एक मॉर्निंग वॉक कभी रिसेंटली मैंने सुना, बड़ी अच्छी बात बोली। यही क्रिएशन की थ्योरी पे डिस्कशन चल रहा था। मॉर्निंग वॉक, मुझे जैसी आवाज़ आ रही थी लग रहा था जुहू के वहाँ प्रभुपाद चल रहे होंगे भक्तों के साथ सुबह सुबह। और किसी ने बोला कि कंट्रोलरशिप की बात हो रही थी, सर्व कारण कारणम की बात हो रही थी। तो उनके किसी शिष्य ने एज ए साइंटिस्ट अपने आप को प्रेजेंट किया प्रभुपाद के सामने, और उन्होंने बोला कि वी डोंट सी द कंट्रोलर, हमें तो कंट्रोलर नहीं दिखाई देता, तो हम क्यों माने कि कंट्रोलर होता है। तो प्रभुपाद ने एकदम इंस्टेंट आंसर दिया कि इफ़ वी डोंट सी द कंट्रोलर वी आर मूढ़ास, वी आर फुलिश, बिकॉज इफ समबडी इज इंटेलिजेंट ही कैन वेरी इजीली सी द कंट्रोलर। तो प्रभुपाद ने कोई बहुत एलॉबरेट आंसर नहीं दिया वहाँ, कोई बहुत सारी थ्योरी नहीं समझी जैसे हमने 1 घंटे समझे। प्रभुपाद ने बहुत सिंपल बात बोली कि अगर आपको सर्व कारण कारणम कंट्रोलर के रूप में भगवान के दर्शन नहीं होते हैं तो आप मूर्ख हो। क्योंकि बहुत सरल है इस बात को समझना। और फिर मैंने सोचा कि प्रभुपाद कभी भी ऐसे बोलते नहीं हैं, ऐसा क्यों बोला उन्होंने, कहीं पे इसका कुछ तो रेफरेंस होगा। और मुझे याद आया कि भगवान ने भी ऐसे ही बोला है। भगवान ने बोला अवजानंती माम मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रितम,
परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम 9:11। तो अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रितम, एक बार हमने श्लोक पूरा 1 घंटे समझा था। तो अवजानन्ति मां मूढ़ा, बोले मूर्ख लोग मुझे नहीं समझ पाते कि मैं मनुष्य के रूप में सामने खड़ा हूँ, लेकिन मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। लेकिन जो परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम, जिनको परम भाव है, ज्ञान है, कृपा है गुरु महाराज की, वो समझ जाते हैं कि मम भूत महेश्वरम। तो यहीं से प्रभुपाद वो बात कर रहे थे कि इफ़ यू डोंट सी द कंट्रोलर्स वी आर मूढ़ास। तो ये प्रभुपाद ने भी बोला है कि अगर आपको कंट्रोलर सर्व कारण कारणम नहीं दिखाई देते तो आप मूर्ख हो। और यही बात भगवान ने भी 9वें अध्याय में भगवद गीता में बोली कि जो मुझे नहीं समझ पाता है वो क्या है, मूर्ख है। तो इसलिए भगवान ने कहा था कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम, बूढ़ा भाव समन्विता। तो प्रॉब्लम क्या है, हमने अहम सर्वस्य प्रभुवो को समझा नहीं। हमने समझा कि भगवान नहीं है सबके ओरिजिन, इसका ओरिजिन तो एवोल्यूशन है, इस चीज़ का ओरिजिन तो बिग बैंग है, इस चीज़ का ओरिजिन ये थ्योरी है, वो थ्योरी है। मल्टीपल चीज़ें हमने फंसा के रखी हैं दिमाग में। क्यों ना हम इतनी सी बात समझ लें कि इन सब का ओरिजिन भगवान है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि हम सर्वस्य प्रभु। और ये मैं बात आपको चैलेंज से कहता हूँ कि आप कोई भी शास्त्र उठा लो, कोई भी, किसी भी रिलीजन का, और आप ये वाली लाइन दिखा दो अगर कभी किसी ने बोली हो। सारे पुराण उठा लो, सारे उपनिषद उठा लो, और किसी ने अगर ये लाइन बोली हो कभी, अहम सर्वस्य प्रभु हो, ये कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता, कभी नहीं बोल सकता। ये केवल भगवान बोल सकते हैं, अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अब मान लो इतना समझ भी लिया कि अहम सर्वस्य प्रभु, सब कुछ भगवान से आता है, सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, उतने से भी बात नहीं बनेगी। इति मतवा भजन्ते माम, ये जानने के बाद भगवान को भजना पड़ेगा। तो हमने बहुत बढ़िया तरीके से क्रिएशन की थ्योरी समझ ली, बढ़िया हमने डायग्राम भी बना के बता दिया, ऐसे ऐसे देखो क्रिएशन हुआ है, लेकिन हमने भगवान को भजना आरंभ नहीं किया अनन्य भाव से। तो ये सारी क्रिएशन की थ्योरी समझना जो है वो अननेसेसरी एंडेवर हो गया, श्रम एव ही केवलम। क्यों, क्या पॉइंट क्या है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रवत्तम निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। और यही बात तो अभी हमने समझी थी, प्रेमांजन श्रुता भक्ति विलोचने। तो प्रेम का अंजन लगेगा तो भगवान के दर्शन होंगे, सर्व कारण कारणम समझ में आएगा। तो सर्व कारण कारणम कैसे समझ में आएगा, सर्व कारण कारणम समझने की 2 स्टेप है। पहली स्टेप है हम ये मान ले थ्योरेटिकली कि सर्व कारण कारण जो है वासुदेव है, कृष्ण है। और सेकंड स्टेप है जब हम उनके लिए सरेंडर होने लगेंगे, गुरु महाराज के लिए सरेंडर होने लगेंगे, तो हमें वो अनुभव भी हो जाएगा कि सर्व कारण कारणम भगवान है। तो सभी के जन्म के कारण कौन है, भगवान है। कौन से भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है। तो सब कुछ भगवान से आता है, तो क्या भगवान इस सृष्टि का भाग है, वो इस सृष्टि का हिस्सा है भी और नहीं भी है। किस रूप में है, कि एनर्जी के रूप में है, लेकिन फॉर्म के रूप में वो इस सृष्टि का हिस्सा नहीं है। तो आज के सत्र से हमारी भक्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हम सबको अपने अपने लेवल पे सोचना पड़ेगा। क्या हम सच में मान गए कि भगवान ही सब चीज़ों के कारण है और इसमें कोई चीटिंग नहीं चलेगी। चीटिंग हम कैसे करते हैं, हाँ जब भक्तों के समाज में मान लेते हैं, जब साइंस की बात होती तो हम उसमें भी हाँ बोल देते हैं। हमारा कन्विक्शन क्या कहता है, क्या सच में भगवान है, और हैं तो क्या वो सब कारणों के कारण हैं। इसको बहुत डेप्थ में बैठ के सोचिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों भागवतम में 2nd कैंटो में डील हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन का उत्तर जब तक आपको कन्विंसिंगली अंदर से नहीं मिलेगा, सब कुछ लीला पढ़ना सुनना, भाव आ जाना, रोना धोना, सब दिखावा है। जब यही नहीं माने कि सब चीज़ का कारण भगवान है, तो उसके बियॉन्ड जो कुछ माने वो तो केवल दिखावा है। स्टेपिंग स्टोन, पहली सीढ़ी ABCD सीखना है। और ABCD पहली क्या है कि ये पूरी कॉस्मोलॉजी का कारण कौन है, भगवान है। तो आई होप कि हम इससे कुछ गैदर करेंगे।
अपने जीवन में कुछ समझेंगे। आज जो भी हमने डिस्कस किया वो प्रभुपाद के इन्हीं 3 अध्यायों के परपट, और प्रभुपाद ने इन 3 अध्यायों के श्लोक पे जब भी कोई लेक्चर लिए हैं, करीब 5 लेक्चर हैं प्रभुपाद के, उनमें जो प्रभुपाद ने इसको विस्तार से समझाया है, और जैसे मैंने कुछ मॉर्निंग वॉक कोट किए वहाँ से हमने समझने का प्रयास किया। मुझे पता है कि बहुत सारे भक्त अभी ये तीनों चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे, लेकिन प्रयास करिए कि 1-2 दिन में पढ़िए उनको, ताकि आप ये कनेक्शन समझ पाएँ कि हमने थोड़ा सा रीअरेंज करके प्रेजेंट किया, लेकिन हमने बात वही की, सार वही है जो प्रभुपाद बोलना चाहते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। अगर कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो 1-2 प्रश्न ले सकते हैं। थैंक यू जी। माता जी, आपका हैंड रेज है। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रभु जी, प्रणाम। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमें सब पता चले कि हमारी भक्ति का लेवल क्या है। यस, हमें कैसा पता चलेगा कि हमारी भक्ति का लेवल क्या है? आपकी भक्ति का लेवल बहुत अच्छा है माता जी, क्योंकि आपने ऑलरेडी गुरु महाराज को सरेंडर कर दिया है और आप चैंटिंग कर रहे हैं 16 माला, तो आप उत्तम भक्ति कर रहे हैं। अब उसके बाद में कई बार हमें ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमसे हाँ, कुछ नहीं ये हो जो पा रहा। विनम्रता का भाव है आपका, यही बताता है कि आपकी भक्ति बहुत अच्छी चल रही है। जिसको ये लगता हो कि हमारी भक्ति बहुत अच्छी चल रही है, उनकी भक्ति को चेक करने की आवश्यकता है, और जिनको लगता है उनकी भक्ति अच्छी नहीं चल रही, वो सब बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो बिल्कुल सही है आपकी भक्ति माता जी। मैं क्या आपको जज करूँगा? आई एम नो वन, एंड आई कैन नॉट टेल एनीथिंग बियॉन्ड दिस कि आपकी भक्ति बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है माता जी। जी, हरे कृष्ण माता जी। एक और हैंड रेज है माता जी, कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे जो ये महामंत्र है श्री कृष्ण का जी तो इस मंत्र को मतलब बोलकर सुनना है अपने को। जी, क्या इस मंत्र को मानसिक या उपांशु जाप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं माता जी, और बहुत बोनाफाइड तरीका है वो भी करने का। लेकिन प्रभुपाद हमें हमेशा समझाते हैं, और जो प्रभुपाद कहते हैं वो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। प्रभुपाद हमें ये समझाते हैं कि जब हम अपनी भक्ति का आरंभ करते हैं, जब साधन भक्ति के स्तर पे होते हैं, तो हमेशा बोल के जप करने से हमारा भी लाभ होता है, हमारे आसपास जो सुन रहे हैं उनका भी लाभ होता है। तो 16 माला जो है वो बोल के करना है, उसके बाद दिन भर जो है वो उपांशु रूप में जप करना है। तो दोनों जप करना है, बिल्कुल बोनाफाइड है। हरिदास ठाकुर महाराज जब नाम जप करते हैं तो वो अपने नाम जप को इसी तरह से डिवाइड करते थे। अपने 1/3 जप वो बहुत तेज़ बोल के करते थे, 1/3 ऐसा बोलते थे कि जस्ट उनके पास जो बैठा उसको सुनाई दे, और 1/3 जो है वो मानसिक जप करते थे। तो ये करना बिल्कुल बोनाफाइड है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन 16 माला प्रभुपाद ने बोला है बोल के करना है, सुन के करना है, क्योंकि हरिनाम चिंतामणि के अंदर भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं कि जब हम शुद्ध नाम धीरे धीरे उच्चारण करना सीखेंगे, तो वो शुद्ध नाम जब हमारे कर्णों में जाएगा, तो वो कर्णों से हमारे हृदय में जाएगा, और हृदय के अंदर भगवान के लिए वो एक कमल का ऐसा आसन बनाएगा खिला हुआ, जिस पे भगवान आके विराजेंगे। तो वो कान में सुनाई देगा, तभी वो हृदय में जाएगा। इसलिए हमारे पूरी आचार्य परंपरा जो है वो अपने जो मेन राउंड्स हैं वो बोल के करती हैं। और हरिदास ठाकुर से वो डिस्कशन है एक बुक के अंदर, जिसमें पूछते हैं कि आप बोल बोल के क्यों जप करते हो? तो वो कहते हैं कि इतने सारे बाकी जीव जंतु हैं बेचारे जो हरे कृष्णा मंत्र नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो वो भी सुनते हैं, तो उनका भी उद्धार हो जाता है, उनकी अगली योनि मनुष्य हो जाती है। तो आपके घर में जो मच्छर होगा, कीड़ा होगा, कॉकरोच होगा, उसको भी आपने अगला जीवन जो है वो मनुष्य का दे दिया, अगर आपने बोल के जप किया। तो इसलिए बोल के जप करना चाहिए। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। जी, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, थैंक यू सो मच। अंकित प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी प्रभु जी, योर टेक होम। प्रभु जी, आपने 10.8 जो भगवत गीता है उसको आपने बहुत अच्छे से एलेबोरेट करके समझा दिया है।
कभी कोई लोग पूछते हैं कैसे आंसर बता सकते हैं, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड है वो 2.45। तो आपने बहुत अच्छे से, और आपने जो आखिरी में बोला कि हम ये सब पढ़ रहे हैं, कारण पढ़ रहे हैं, सब साइंटिफिकली समझ रहे हैं कि सब कारण भगवान कारण है, तो हमें करना क्या है। तो वो एक्चुअली एसेंस वही लेके जा रहे हैं कि हम भगवान के सेवा में लग जाएं, जीव स्वरूप कृष्ण नृत्य दास, यस। अल्टीमेटली अपने सर्विस। तो जैसे आपने बहुत अच्छा बताया। अजीत प्रभु जी बोलते हैं कि अंत में कंक्लूजन डिवोशनल सर्विस है। तो वो तो हमारा कंक्लूजन पहले ही लिखा हुआ है, हमारे हर सत्र का कंक्लूजन एक ही है। और ये जो वेद का जी प्रभु जी। वेद का आपने बोला, जी जैसे कोई क्वेश्चन करेगा हम कैसे मान लें, आपने ये बताया, उसने ये बताया, हाँ तो महाराज की एक क्लास सुना था जी। कि जो फेथ है, faith is a substance which is beyond mind and senses, Yes. and it should be taken as it is। तो faith भी 3 लेवल पे है, सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। आप किससे सुन रहे हो, faith आप गेन करो। Yes. वो बात बोलते हैं कि faith के बिना तो आप जीवन ही नहीं चल सकता। Yes, in fact, पापा को बिल्कुल faith बिल्कुल। पे आधारित है। यस तो अगर आप किसी राइट सोर्स से, जैसे अभी हम सुन रहे हैं, आप एक बोनाफाइड संप्रदाय में कितने सरेंडर्ड तरीके से आप महाराज को फॉलो कर रहे हैं, हम आपको सुन रहे हैं, तो हमारा बहुत बड़ा फॉर्च्यून है। तो अगर हम ऐसे सुनते रहेंगे तो हमारा फेथ बिल्डअप होते 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 अपने आप हम उस आगे वाले लेवल पे, श्रद्धा अनुक्रमिष्यति भक्ति रति वाला, यस जो सताम प्रसंगात वाला जो वर्ड है, तो वही लेवल को हम फॉलो करते करते अनुक्रमिष्यति, मतलब क्रमतर आगे बढ़ते बढ़ते भक्ति तक, मतलब वो जो परिकाष्ठा वाली है, अपने आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे भगवान की मर्जी से। यस प्रभु जी। इनफैक्ट समय की कमी थी, नहीं तो प्रभुपाद ने 2 बार 3 चैप्टर्स में 2 बार ये बात कोट की कि प्रोफेशनल रिसाइटर से क्यों नहीं सुनना चाहिए। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं डिस्कस, लेकिन फिर से प्रभुपाद यहाँ फिर वही बात करते हैं। जब ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं नारद मुनि, तो वो कहते हैं कि प्रोफेशनल रिसाइटर से क्यों नहीं सुनना चाहिए। तो किसी को लग सकता है कि ये बड़ी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात प्रभुपाद बार बार पट में डालते हैं, लेकिन बात क्या है कि भागवतम ज़्यादातर जो है वो प्रोफेशनल रिसाइटर से ही सुनी जा रही है, और उनका हेतु क्या है, वो प्रभुपाद ने जो बोला कि वो आईवी इंजेक्शन नहीं लग सकता उनसे, वो थोड़ी देर का भाव आ सकता है, लेकिन वो आईवी इंजेक्शन जो जीवन बदल दे आपका, वो होना असंभव है अगर जो बोल रहा है उसका हेतु धन है या प्रसिद्धि है। तो इसलिए बहुत सरेंडर्ड हो के भागवत को सीखना, आई थिंक तभी भागवत में एंट्री मिलती। मैं कई बार सोचता हूँ कि जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु से नहीं मिले हैं, दैट टाइम ऑल्सो दे आर डिवोटीज। ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट डिवोटीज, दे आर रेगुलरली रिसाइटिंग भागवतम, दे आर एसोसिएटिंग विद द ब्राह्मणास, and regularly they are doing some devotional service, and they have that hankering and love for Lord Krishna. So what changed in their life once they met someone like Mahaprabhu? तो if you think about it कि क्या उनके जीवन में बदलाव आया। देखो वो सब कुछ कर रहे थे, लेकिन वो जीवन भी उनका चल रहा था, वो दाविर खास साकर मलिक के रूप में जीवन उनका चल रहा था, जिसमें वो सेटिस्फाइड नहीं थे, लेकिन वो जीवन भी साथ में चल रहा था, लेकिन भागवतम भी चल रही थी। लेकिन जब एक भक्त भागवत, स्वयं भगवान आए उनके लिए तो, लेकिन वो आए तो जीवन कैसा एकदम से ट्रांसफॉर्म हो गया। सडनली देयर वॉज एवरीथिंग वॉज टॉपसी टर्वी, एवरीथिंग दे लेफ्ट, दे वेंट टू वृंदावन, दे बिकेम गोस्वामीज। दे वर गोस्वामीज, नो डाउट, दे आर नित्य सिद्ध, बट पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट टर्निंग पॉइंट इन देयर लीला, हाउ इट केम। सो सेम इज़ विथ अस। जब तक हम भागवत करते रहें लेकिन प्रभुपाद से न कनेक्ट हों, तब तक वो भागवतम नहीं आने वाली है समझ में। ये बात बिल्कुल सही है, पक्की बात है। इसलिए प्रभुपाद के आधार पे भागवत समझने के लिए प्रभुपाद ने हर बात परपट में नहीं बोली, उन्होंने लेक्चर में भी बोली, उन्होंने मॉर्निंग वॉक में भी बोली, वो कॉन्टेक्स्ट उन्होंने कहीं रूम कन्वर्सेशन में भी कोट किया। उस तरह से होलिस्टिक तरीके से समझें तो आई थिंक वो ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से बात समझ में आएगी। नहीं तो क्या होगा, थ्योरेटिकली हम समझ सकते हैं, आज के सत्र में हम बहुत विस्तार से ये बात कर सकते थे कि कर्णोदक्षाई विष्णु क्या होते हैं और क्षीरोदक्षाई विष्णु क्या होते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु क्या होते हैं, लेकिन उससे हमारे जीवन में क्या बदलाव होता। इसलिए आई थिंक कि प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की
जीवन में हमारे क्या बदलाव हो प्रभुपाद की बात से, वो ज़्यादा आवश्यक है हम सब के लिए, क्योंकि समय कम है। तो थैंक यू प्रभु जी। आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? अजीत प्रभु जी कुछ कह रहे थे। अजीत प्रभु जी वांटेड टू ऐड समथिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं देख रहा था आपको कि आप नोट्स बना रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा, आज का डिफरेंट है, बताइए। एक्चुअली मैंने आज तीनों चैप्टर पढ़े थे दिन में, आपने जब पोस्ट किया था कि 4th से फर्स्ट चैप्टर हम आज लेंगे, जी तो आई जस्ट वेंट थ्रू दैट। जी तो जब मैं उनको पढ़ रहा था तो पूरा आज स्पेशली आज आपके लेक्चर के बाद और ये समझ में आया कि मेरा पुराना क्वेश्चन था आपसे कि इतना सारा कंटेंट है, इतना सारा मटेरियल है, मेरे को टाइम का बहुत रश लगता है, हम कैसे इतना सब कुछ कवर कर पाएंगे। सो आई थिंक आई गॉट माई आंसर टुडे दैट यू शुड नॉट रीड टू मेमोराइज, यू शुड रीड टू गेट मेस्मराइज्ड। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक बार और रिपीट कर दीजिए सबके लिए, अगर कोई ना सुन पाया। तो जी बस मेरा मतलब वही टेक अवे है, वो ये है कि यू शुड नॉट रीड टू मेमोराइज, यू शुड रीड टू गेट मेस्मराइज्ड। Yes, the moment we start behaving like a small child who is amazed at everything, कि अरे ये क्या लिख दिया प्रभुपाद ने, तो हर लाइन में आपको ऐसी चीज़ मिल जाएगी कि ये क्या लिख दिया प्रभुपाद ने। और ये रियली अमेजिंग है, मतलब यस प्रभु जी, नहीं नहीं, ये अमेजिंग है कि प्रभुपाद के परपट हम कई बार पढ़ लें, फिर से जब पढ़ने आते हैं, जैसे भगवत गीता हम लोग पढ़ते हैं तो फिर से वही परपट पढ़ते तो हमें समझ में आता है कि ये वाली लाइन तो पहली बार हमको आज कनेक्ट हुई कि ये कहाँ से। तो ये बहुत बहुत सही बात आपने कही कि दे आर मैजिकल, दे रिवील थिंग्स, एंड वी नीड डिवोटीज लाइक यू टू मेक अस अंडरस्टैंड दैट। यू मेड मी अंडरस्टैंड दैट। नो नो प्रभु जी, आई हैव नो रोल टू प्ले। जब हम मेस्मराइज होंगे तो जब हम ग्रेटनेस से मेस्मराइज होंगे तो फिर हमें अपने आप से स्वीटनेस ऑथेंटिक लगने लगेगी, हम विल बी मेस्मराइज विद दैट टू। Yes, yes, yes. I think you have summarized the whole aim of today's session. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, प्रभु जी। पंकज प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? पंकज प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न है, आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु जी, आ रही है, आवाज आ रही है। प्रभु जी आज आपने जो लेक्चर में बहुत अच्छा एक जैसे पॉइंट बताया था कि हमें कुछ चीज़ अगर समझनी है तो उस लेवल पे रह के नहीं, उससे एक लेवल ऊपर आके हमको समझनी पड़ेगी। तो जैसे बुद्धि हमारी, अब किसी कंट्रोलर ने हमारी बुद्धि बना रखी है तो हम उसी कंट्रोलर की बनाई हुई बुद्धि से तो उस कंट्रोलर को कभी समझ नहीं सकते। Yes. तो इसलिए ऐसी मैं एक कल सेशन एक मतलब कॉलेज में बच्चों के सेशन में मेरे से एक प्रश्न आया कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि हम अपने करियर के या कोई भी हम जो काम कर रहे हैं उसके पीक पे पहुंच चुके हैं। तो हम मतलब ये समझने के लिए हमको उस सिचुएशन से ही बाहर आना पड़ेगा, हमको एक पूरा नियंत्रण देखने के लिए आना पड़ेगा। तो यही मैं आपसे प्रश्न था मेरा, कैसे मैं इस चीज़ को अपने आप को समझूं कि हम कैसे डिफाइन करें कि हम कहाँ आके पहुंच चुके हैं और अब इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता। Yes, yes. या यस प्रभु जी, आई गॉट द पॉइंट कि हम कैसे एनालाइज करेंगे किसी भी सिचुएशन में कि हमने एक जो है वो लेवल अटेंड कर लिया है। इसीलिए प्रभु जी मेंटरशिप का रोल है, चाहे हम भौतिक जगत की बात करें, चाहे हम आध्यात्मिक जगत की बात करें, यही मेंटर का एक्चुअली काम रहता है। आप अगर एक चीज़ आपने भी पढ़ी होगी, आजकल बहुत इस पे लिटरेचर भी अवेलेबल है और हमारे सर्जरी के फील्ड में तो बहुत ही आजकल डिस्कशन का टॉपिक है कि कोई सर्जरी कैसे सीखता है और कैसे वो समझे कि वो सर्जरी उसने अच्छे से सीख ली है। तो इसको कहते हैं लर्निंग कर्व। अगर आप एक ग्राफ बनाएंगे तो वो लर्निंग कर्व थोड़ा एस शेप का कर्व बनेगा। यस, जो एक लेवल पे आके फंस गया। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ा जर्नल रिव्यू के समय, तो मैं आपको शेयर करता हूँ कि वो लर्निंग कर्व जो है ना, वो लर्निंग कर्व एक्चुअली एक लर्निंग कर्व हुआ, आप प्लेटू पे पहुँचे। नॉर्मली हमको लगता है कि यही हमारी लाइफ है, तो
तो उन्होंने बड़े अच्छे से इसको समझाया कि ऐसा नहीं है. आवर लाइफ इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल लर्निंग कर्व्स. डिफरेंट स्किल सेट्स वी हैव डिफरेंट लर्निंग कर्व्स फॉर देम. And every time, who is a super learner, who is a good learner? A good learner is someone who has reached to a plateau, and from there he starts a new learning curve. But for that to happen, you need some mentor or some observer who is observing you neutrally and who can tell you कि now you have reached to this level, now you can start next. Like we have complex laparoscopic surgeries, so if we are mentoring someone, so we always see कि how he is suturing, how he is doing, then we will say कि हाँ, now you can do this next level surgery, now you can do this third level surgery. Many times we have simulations where we get them to do, and then we see those recordings, and then we decide कि whether he has learned those skills well or not. Point is कि same is with our spiritual life also. जब आपको लगने लगे कि मेरी चैंटिंग बहुत अच्छी हो रही, वहीं से आपका एक दूसरा स्तर चालू होगा जो वो आपका वो लोएस्ट है उस लेवल का. जब भी आपको लगेगा कि आप लेवल आपने अटेन कर लिया कि अब मेरा माइंड नहीं भाग रहा है, तो उसके बाद एक दूसरा लेवल चालू होगा जहाँ पे आपको वो रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव, प्रेम, तो ये भी एक एक लर्निंग कर्व है. तो एक एक लर्निंग कर्व आपको एक एक जंप करना पड़ेगा. अब आप एक लेवल पे हाईएस्ट पहुँच गए, लेकिन दूसरे लेवल का वो लोएस्ट है. तो दैट वे वी नीड सम मेंटर हु कैन टेल अस कि नाउ आवर चैंटिंग इज़ एट दिस लेवल, नाउ आवर चैंटिंग और आवर रीडिंग इज़ एट दिस लेवल, आवर अंडरस्टैंडिंग इज़ दैट लेवल. इसीलिए काउंसलर सिस्टम है. इसीलिए आप देखो बॉम्बे या पूना टेम्पल्स में दे आर वेरी पर्टिकुलर कि आपकी साधना कैसी चल रही है. आप चार्ट भरो, भेजो, हमको देखेंगे. हम दिल्ली में भी बहुत जगह. तो पॉइंट इज़ कि वाई दे आर डूइंग इट. समबडी में से दे आर सो फैनेटिक, बट थिंग इज़ कि वंस यू स्टार्ट टेबुलेटिंग, मेजरिंग थिंग्स, देन यू कैन इम्प्रूव अपॉन दैम. अब जब तक आप मेजर ही नहीं करते हो, यू कैन नेवर इम्प्रूव ऑन दैम. तो आपने जो क्वेश्चन पूछा थोड़ा टेक्निकल है आंसर, बट आंसर यही है कि वी नीड समवन हु इज़ न्यूट्रल टू अस, who is not involved thick in the situation, and who can observe us from an outside neutral perspective and tell us कि हाँ, this you are doing right, this you need to improve. And this is what we call as Shiksha Guru, or maybe Diksha Guru can't give that much time to us, but some senior Vaishnava who is around us can guide us. ठीक है प्रभु जी. प्लीज. तो थैंक यू प्रभु जी. Thank you, thank you. अब अच्छे से वो समझ में आया ये चीज़ कि लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हम जिस पॉइंट पे पहुंच गए हैं वहाँ एक लोकल मिनिमा में हम फंस जाते हैं और वहाँ से फिर पतन डाउन. हाँ, ऐसा होता है नई प्रभु डायरेक्शन का. जी. एक्चुअली उसको भी अगर आप पढ़ोगे ना, तो लर्निंग पे आई रीड अ लॉट, तो आई टेल यू देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, डी लर्निंग एंड री लर्निंग. नाउ दीज थ्री टर्मिनोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी टाइम व्हाट हैपन्स, वी लर्न समथिंग and we say we have attained, now nothing doing. The thing is that once you learn, then you have to de-learn, then you have to relearn, then you have to de-learn, then you have to relearn. That is the way we progress. If we don't do that way, what will happen? Human tendency is by gravity we will go down. So you are very right, Prabhuji. That's why we need some observant. Like this answer may be better given by Ankit Prabhuji, who attends online japa sessions. So he can tell us कि वहाँ पे कैसे वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली दे मॉनिटर एवरीथिंग. देयर इज़ ए ऑब्जर्वर हु सीज कि कोई सो तो नहीं रहा है, कोई अटका हुआ तो नहीं है, कोई बस स्टेयर तो नहीं कर रहा है, चैंटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है. सो समबडी में से कि ये फैनेटिसिज्म है, ये क्या कर रहे हैं ये लोग, डिक्टेटरशिप है. लेकिन ऐसा नहीं है. पॉइंट इज़ कि दैट इज़ द वे वी विल प्रोग्रेस, दैट इज़ द वे वी विल ग्रो. सो वी ऑल नीड दैट some observer neutral to us who can tell us if we are doing good or bad. Very nice question, very thought provoking question. Thank you, Prabhuji. Thank you. तो आई थिंक और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पे विराम देंगे. कोई और कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रभु जी, जब प्रवीण त्रिपाठी प्रभु को थोड़ा आज जैसे नवरात्रे चल रहे हैं तो रामचरितमानस पे इस बार हमने कुछ डिस्कशन नहीं किया, तो अगर वो कुछ तो बहुत मिस कर रहा हूँ मैं. हाँ है प्रभु जी, हैं तो सही, बट प्रभु जी मतलब ऑनलाइन तो है, पूछते हैं.
इस प्रभु जी अवेलेबल? प्रवीण प्रभु जी, वैसे हम कल भी मंदिर में भी राम जी पे कुछ डिस्कशन करेंगे। प्रवीण प्रभु जी, हरे जी थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रणाम। आर यू बिजी? नो नो, आई एम टोटली खाली हूँ। कोई business वाले काम में नहीं है। एक्चुअली मेरे पास में आज कुछ कहने के लिए तो नहीं था, क्वेश्चन है जो बाप रे, आपका क्वेश्चन तो मैं ना ले पाऊँगा, बोलिए बोलिए। एक क्वेश्चन तो यही है कि जिस पर आप पूरा डिस्कशन हो रहा था कि कारणों के कारण भगवान है, हाँ, तो मैं अपनी बात करूँ, हमें विस्मृति क्यों हो जाती है, भूल जाते हैं कि कारणों के कारण भगवान है। हर दूसरे क्षण ऐसी बात जब ये बात रहती स्मृति में रहती या अगर तक बैठ चुकी होती तो मुझे लगता है कि फिर तो कुछ और ही बात होती। यस यस, इसीलिए यही बात स्मृति में हमारे गहरे बैठी हुई है एक्चुअली। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबूल है। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम और ये अंडरस्टैंडिंग की ही इज़ द सर्व कारण कारणम इज देयर इनसाइड एवरीबडीज हार्ट, बट इट हैज़ बीन कवर्ड, दैट अंडरस्टैंडिंग हैज़ बीन कवर्ड ओवर ऑल दीज years of wrongdoings and anarthas and all those activities which were not actually favorable for devotional life. तो हम सबको गहराई में वो है कि भगवान सर्व कारण कारण है, हम उनके सेवक हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए और हर रिलीजन में है। लेकिन वो समाउ हमारी अपब्रिंगिंग, कंडीशनिंग्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, इन सब ने उसको ख़त्म कर दिया है और हम तक वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहुंच नहीं पाती हमारी, जो आज की हमारी कॉन्शियसनेस है उसमें। तो यू आर राइट दैट एक्चुअली वी हैव समवेयर फॉरगॉटन इट, बट देन इफ़ वी डू नाइसली चैंटिंग, एसोसिएट विद डिवोटीज, स्लोली वी विल रिमेंबर इट। और जैसा आपने कहा कि अगर वो याद आ जाए, ऑब्वियसली अगर वो रिवाइव हो जाए वो अंडरस्टैंडिंग, तो इट इज़ लाइक नथिंग लाइक दैट। वंस यू डीप इनसाइड इफ़ यू अंडरस्टैंड इट वेल कि सर्व कारण कारणम भगवान है, तो हमारी सारी एंजाइटी, प्रॉब्लम, सारे कॉन्फ्लिक्ट सब तो समाप्त हो जाएंगे। तो बिल्कुल यू आर वेरी ट्रू प्रभु जी। यू वांट टू ऐड मोर टू इट? सिंपली मतलब मैं अपनी बात कह रहा था कि मेरे साथ तो ऐसा होता है। नहीं, ये अपन सबके हमेशा साथ होता है और इसीलिए भागवत पढ़ना और संग में पढ़ना, प्रभुपाद के परपट के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे वो बात क्लियर होती है कि सर्व कारण कारणम कौन है। क्योंकि नहीं तो आज ही के सत्र में हम एक और बात समझ, कोई पूरा वेद पढ़ ले और बड़े तरीके से पुरुष सूक्त पूरा याद भी कर ले, लेकिन फिर भी वो इन्फ्रेंस ये नहीं निकल पाएगा कि सर्व कारण कारणम भगवान श्री कृष्ण। सी अमेजिंग थिंग कि लाइक शंकराचार्य रोट कमेंट्री एंड ही कमेंटेड कि सर्व कारण कारणम जो है वो ब्रह्म है। इमेजिन अबाउट इट, सच इंटेलिजेंट पर्सन, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन एवर बॉर्न। और इतने सारे आज भी इतने साइंटिस्ट हैं, नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं, क्या उनका ब्रेन कम है क्या? तो ये बहुत क्लियर बात है कि ब्रेन से, इंटेलिजेंस से तो ये सर्व कारण कारणम नहीं समझ में आने वाला। उसके लिए कहीं ना कहीं हार्ट लगेगा, इमोशंस लगेंगे, तब वो सर्व कारण कारणम समझ में आएगा। एंड दैट इज़ द डिफरेंस वेयर डिवोशन एक्चुअली स्कोर्स अबव नॉलेज। सो दूसरा प्रश्न भी है मेरा कि जो तीसरे अध्याय के परीक्षित महाराज जो है वो सब कुछ छोड़ देते हैं, मुझे पता चल जाता है। जैसे कि आपने आज के प्रारंभ में ये बात कही कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सब छोड़ करके और वो फिर तो ये वाली स्थिति अब कुछ प्रभु जी ने मुझे कहा कि कुछ रामचरितमानस से बात करो, तो वहाँ पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदरकांड में बात कहते हैं कि सबके ममता ताज बटोरी, नहीं बान समदर्शी इच्छा
9 मिनट श्लोक में नहीं मन माए, बात तो समझ आती है पर ये अपने से हो सकेगा? सी इफ़ यू अंडरस्टैंड इट, प्रभुपाद बहुत अच्छे से इसमें लेक्चर में समझाते हैं कि इवेंचुअली वैसे भी सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। अगर कोई केवल प्योर लॉजिक के बेसिस पे भी बात करे तो द मोमेंट वी विल ऑल विल डाई, एनीवेज वी हैव टू लीव एवरीथिंग। तो इट इज़ वेरी इमटेरियल टू से कि क्या हम छोड़ पाएंगे कि नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि नहीं छोड़ने वाला तो ऑप्शन हम में से किसी को दिया ही नहीं है भगवान ने। छोड़ना तो हमको पड़ेगा ही। जब हमको छोड़ना ही पड़ेगा इवेंचुअली, तो फिर पॉइंट ये आता है कि कब छोड़ना है और किस स्तर पे कैसे छोड़ना है। तो छोड़ने के जो स्तर हैं, प्रभुपाद एक बार जब 4 वर्ण आश्रम की बात करते तो वो समझाते हैं कि छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि सडनली यू लीव एवरीथिंग एंड गो अवे एंड यू डोंट परफॉर्म योर ड्यूटीज़। बोले छोड़ने का जो स्तर है वो एक्चुअली आसक्ति के स्तर पे है और इस अंडरस्टैंडिंग के स्तर पे है कि सब कुछ भगवान का है और मैं उनका निमित्त बन के सेवा कर रहा हूँ, चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे वो कोई कार्य क्षेत्र हो। तो अगर हम उस स्तर पे उसको लें तो हम सब कुछ करते हुए भी छोड़े हुए रह सकते हैं, और हो सकता है कि कोई सब कुछ छोड़ के चला जाए और फिर भी उसका मन यहीं पे रहे, जिसको भगवान भगवद गीता में मिथ्याचारी की उपाधि देते हैं। तो इसलिए जैसे प्रभु जी ने लिखा युक्त वैराग्य, तो एक आस्पेक्ट उसका युक्त वैराग्य है। युक्त वैराग्य इज़ मोर लाइक ए एक्सटर्नल थिंग। युक्त वैराग्य एक्सटर्नल थिंग कैसे है कि बाहर की वस्तुओं के लिए आप युक्त वैराग्य का उपयोग कर सकते हो, लेकिन जो मन जहाँ पे अटकता है वहाँ पे युक्त वैराग्य नहीं लगेगा। वहाँ पे ये अंडरस्टैंडिंग लगेगी कि सबके कारण, आज के सत्र के आधार पे समझे भगवान है, तो अगर सब चीज़ के कारण भगवान है, सब कुछ भगवान का है, तो मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव बन के अगर काम कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली आई हैव नो अटैचमेंट। And obviously it is very easy to say than to do, but then we can do it in a small fractions, small steps. Like small steps, like you take one activity a whole day, what you do, whatever you professional, personal, and you concentrate few weeks on that single activity. Don't tell anyone, but then concentration is on that while I am doing that activity, do I remember Lord? Just focus on that one aspect of it and you will develop that sense of understanding. This is a very good meditation actually. If you do it, takes some remembrance to do it with. इसीलिए what I say कि you pick up one activity only. It can be just a simple thing like brushing your teeth. Take that activity and try that इतनी देर I will remember with this activity. If we start doing that, slowly we will have that understanding. I think it is very effective way to do it. You were talking about something from Ramcharitmanas. No, प्रभु जी, मैंने तो आज इसलिए सोचा कि I will keep my questions only. दोनों questions जो है वो आपस में बहुत जुड़े हुए थे। Yes. ये second part मतलब सब कुछ त्याग, मन से त्याग, या फिर समय जब हमको लगे, असल में उपयुक्त समय तो सारा समय है, अभी इसी वो सारा उस तरह से त्याग हो जाना चाहिए। देखिए सांसारिक ड्यूटीज करते हुए वो, लेकिन वो तो तभी आएगा जब इस बात की स्मृति रहे कि ये सारा भगवान का ही है, हमारा तो कहीं कुछ है नहीं। ये वाली जो स्मृति हो अपने से ही छूट जाती, और जैसे ही छूटती है, मतलब जैसे आप एग्जाम्पल दे रहे थे सिंपली राइट फ्रॉम ब्रशिंग द तो वो कहीं पर भी ये वाली बात तो मतलब शायद ही कुछ अपने से स्वतः याद आती हो, उसके लिए पता नहीं कितने कर्म करने पड़ते हैं अजीबोगरीब या कुछ। अब लेक्चर्स में लगे रहो तो भी लेक्चर्स के बीच में भी मन इधर उधर चला जाता है। हम भजन सुनते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो वो हम प्रयास मतलब मान लिया कर भी रहे हैं, लेकिन वो और थ्रू आउट सोचे सारी एक्टिविटीज नहीं। That is why I was asking this question. Yes. I know that you are asking this question just like Narad Muni asked those questions to Brahma Ji for all of our sake, and all the answers which I gave
I am not some expert. Whatever I told you is what Guru Maharaj has said, and he has asked us to follow. Even I am not able to follow it to the hilt, but we all will try. At least we will discuss. Someday it will sink inside. And anyways, it is far better than wasting our time here and there. Definitely. Yes. Yes. So thank you for such nice question. So I think और कोई प्रश्न नहीं है, तो अब हम सत्र को विराम देते हैं. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. हाँ हाँ माता जी. जी माता जी. प्रभु जी, था आपको जैसे अभी प्रवीण कंपनी ने बोला स्मृति और स्मृति का जी जी. कोशिश तो बहुत करते हैं और पढ़ते भी बहुत कुछ हैं, लेकिन किसी चीज़ की स्मृति हो जाती है हम लोग को. कई बार पढ़ के दिमाग में थोड़ी देर के लिए तो बैठ जाता है, जी मगर जी. फिर कुछ पीरियड के बाद में वो फिर से पूछना पड़ता है कि क्या था उसका. इसी तरह का एक ये है महातत्व और प्रधान. हमने कई तत्व था, मगर अभी तक कोई बात नहीं माता जी. अपन अभी महत्त्व और प्रधान को बहुत बार पढ़ेंगे, इसलिए मैं बहुत ईज़िली चल रहा हूँ, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि किसी को भी हैवी ना हो जाए कि वो सेशन अटेंड करना बंद कर दे. तो आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज ईजी, सिंपल एंड एज अप्रोचेबल फॉर ऑल ऑफ अस. सो डोंट वरी. कुछ ऐसा बताइए जो कि दिमाग में बैठ जाए. और फिर मैं आपको एक मैं आपको एक स्क्रीन मैंने कुछ एक नोट्स बनाए हैं फ्लो चार्ट टाइप का, वो मैं आपको शेयर करता हूँ. तो उससे ये वाला पॉइंट तो आपको क्लियर अच्छे से हो जाएगा. और बाकी चीज़ों के लिए तो जैसे हम बात कर रहे थे कि हम नोट्स बनाएं, उनको बीच बीच में पढ़ते रहें, सबके साथ डिस्कस करें आज हमने क्या नया सीखा. स्टार्ट आस्किंग, डिस्कसिंग, दैट इज़ अ वे वी विल रिमेंबर इट. और हम भक्तों के संग में बने रहेंगे तो भी सब चीज़ अपने आप याद आ जाएगी, समय पे सब याद आने लगेगी. दिस इज़ माई एक्सपीरियंस. भगवान की स्मृति हाँ, वो स्मृति उनसे ही आती है. 15.15 में भगवान ने कहा ही है. तो लेट्स हैव फेथ इन 15.15. यस यस, वेरी ट्रू. माता जी बता रही हैं कि बेंगलोर में वी हैव भक्ति वृक्षा एंड दे गाइड अस. यस, दे टेक एग्ज़ाम्स ऑल्सो. यस, we can also start exams, but we want to make it bit informal so that everybody actually enjoys this experience. तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. प्रभु जी ने बोला है हाँ, आई विल शेयर ऑन टेलीग्राम. सबके लिए मैं शेयर कर दूँगा. जी प्रभु जी. सो थैंक यू एवरीवन. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.